हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज और स्वागत है आपका एम एस टेक एक्सेल चैनल पर। और यहाँ हम डेटा के ऑप्शन पर अब यहाँ पर आ चुके हैं। यानी कि डेटा टाइप के जितने भी ऑप्शन अब हम इसके बारे में सीखने वाले हैं। इससे पहले हम फॉर्मूला तक कवर कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप देख लीजिएगा, ताकि एक्सेल में सारी चीज़ें इससे पहले की जितनी भी वीडियो थी वो क्लियर हो सकें आपको। तो चलिए डेटा को अब हम स्टार्ट करते हैं बारी बारी से। तो पहला ऑप्शन अभी आप देख रहे हैं यहाँ डेटा में फ्रॉम एक्सेस है, फ्रॉम वेब है, फ्रॉम टेक्स्ट है। इन तीनों का सेम ही मतलब है। जैसे कि ये सबसे पहले इसको समझिए, जो फ्रॉम एक्सेस है ये फ्रॉम एक्सेस। दोस्तों ये जो फ्रॉम एक्सेस अभी आप देख रहे हैं, इसमें क्या होता है कि ठीक ये एम एस वर्ड या एक्सेल की तरह ही इस पर काम करता है। यानी कि ये एक सॉफ्टवेयर है इस पर जो कि काम किया जाता है। तो ये ठीक इसी तरीके से ही काम करता है। इसके बारे में भी पूरी तरीके से आपको कंप्लीट जानकारी लेनी पड़ेगी, तब इसके बारे में आप पूरा समझ पाएंगे, जब इसके ऊपर मैं अलग से क्लासेस आपको दूंगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आप नॉर्मल बेस पर केवल ये समझ लिए, फ्रॉम एक्सेस जो होता है एक्सेल की तरह ही ये ओपन होगा। इसमें कुछ फंक्शन चेंज होते हैं लेकिन। तो फ्रॉम एक्सेस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है आपका, जहाँ से डेटा सोर्स को लिया जाता है। जैसे कोई भी डेटा आपने बनाया इस तरीके से, जैसा भी आप देख रहे हैं, इसको मैंने सेव कर दिया। जब मैं इसको ओपन करूँगा तो ठीक इसी तरीके से ओपन होगा इसमें। तो इस एक्सेस पे किया गया काम एक्सेल पर आप ला सकते हैं। इस तरीके से इस पर काम होता है। यानी कि आप एक्सेल को कंट्रोल ओ करेंगे, यदि आपने कोई फाइल इस पर बनाई, सेव किया, तो उसको आप क्या करेंगे, ओपन करेंगे। एक्सेल को ओपन करने के बाद यहाँ से एक्सेस कर लेंगे और यहाँ पर डेटा को इस तरीके से ले आएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ से भी डेटा को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, इस एक्सेस पर काम करके। इसी तरीके से फ्रॉम वेब से डेटा लाना चाहते हैं तो इसके थ्रू भी ला सकते हैं। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ कनेक्टिविटी दिखेगी, यहाँ पर उसका लिंक पेस्ट करना होगा। अब इस पर नेट नहीं चल रहा है, जिसके कारण मैं आपको शो अप नहीं करा सकता। बट आप कोई भी जैसे google.com सर्च करते हैं तो उसका लिंक जो है कॉपी करके यहाँ पर आपको ऐड करना होता है। जैसे ऐड करके गो करेंगे तो उसका सारी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद आपको फिर वो एक्सेल में आप ला सकते हैं यहाँ पर। उसी के बाद सेम ये चीज़ है फ्रॉम टेक्स्ट, यानी किसी टेक्स्ट में आपने डेटा यहाँ पर सेव कर दिया है नोटपैड में। अब उसको आप लाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी इसको ला सकते हैं। कोई भी डेटा नोटपैड में टाइप कीजिए, जैसे कि नाम हो गया, ये अकाउंट आईडी हो गई, इस तरीके से दो तीन लाइनें आप चाहते हैं मेंशन कीजिए, उसको नोटपैड में सेव कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से ओपन करके उस टेक्स्ट को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर वो शो कर जाएगा। तो इन तीनों को काम यहाँ तक सेम ही हो गया। फ्रॉम अदर सोर्स, फ्रॉम अदर सोर्स यदि कोई है आपका तो उसके थ्रू भी यहाँ पर ला सकते हैं। जैसे कि एसक्यूएल के थ्रू, एनालिसिस के, यहाँ पर इस तरीके से जो ऑप्शन आ रहे हैं इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। अदर एग्जिस्टिंग कनेक्शन जो आपका पहले से चल रहा हो यहाँ पर शो अप आपका करता है, जो कि पहले से अभी हमने कोई चीज़ें यहाँ पर यूज नहीं की इनमें से, जिसके कारण शो अप नहीं कर रहा। बट जो आप यूज करेंगे तो वहाँ पर एग्जिस्टिंग यानी पहले से जो चल रहा हो कोई कनेक्शन, तो उसको यहाँ पर ये शो करेगा, पहले से ही जो चल रहा हो। अब देखिए उसके बाद न्यू क्वेरी है यहाँ पर। न्यू क्वेरी में भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन है आपके, तो इन सभी के बारे में मैं आपको एक अलग से ही क्लास करके बता दूंगा, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। बट फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए, ताकि इसमें जो है आप इसको केवल समझ सके, क्या होता है उसके बारे में जान लें। तो इसका कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है एक्सेल पर, ये अदर सोर्स पर ही काम करता है। इसलिए केवल मैं आपको इस तरीके से केवल इसके बारे में बता रहा हूँ कि आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। न्यू क्वेरी में देखिए, तो ये देखिए न्यू क्वेरी को मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेंगे। सेम इसमें भी आप इस तरीके से फाइल को पिक कर सकते हैं। अलग अलग तरीके के यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि CSV में, XML में, टेक्स्ट में, फोल्डर से। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है इसका काम अलग अलग तरीके से होता है। और बाकी देखिए यहाँ SQL से, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से, इस तरीके से भी ये चीज़ें दी गई। तो ये क्या है, ये अलग अलग सोर्स एंड डेटा लाने किस तरीके से। तो एक्सक्यूएल पर तब काम कर नहीं रहे हैं, यहाँ पे एक्सेस पर कर नहीं रहे हैं, तो इसलिए मैं केवल आपको जानकारी इसके बारे में दे रहा हूँ। तो चलिए इस न्यू क्वेरी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है थोड़ा। सपोज दैट मेरे पास एक डेटा देखिए यहाँ, जो कि SW के फोल्डर में मैंने ये रखा हुआ है। यदि आपसे कहा जाए, पहले इस डेटा को देख लीजिए, ये देखिए सभी में मोबाइल नंबर है इस तरीके से, सभी नोट पैड में। तो सभी नोट पैड में देखिए मेरा मोबाइल नंबर है। अब देखिए क्या करना है यहाँ पर, ये जो है आपका लिखा हुआ है AP, आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, चेन्नई। तो यदि आपसे कोई ये कहे कि आपको एक्सेल में, इस एक्सेल में बारी बारी से उन सभी के नाम यहाँ पर मेंशन करने हैं, जैसे कि ये AP है, मैंने इसको उठाया,
ठीक है, इसके नंबर को उठाकर मैंने यहाँ पेस्ट किया। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ AP, यानी कि आंध्र प्रदेश का मैंने यहाँ पर नाम दे दिया। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ बड़ा करके इस तरीके से। तो देखिए ये समझ लीजिए ये आंध्र प्रदेश यहाँ पर आ चुका है इस तरीके से। अब मैं क्या है पूरे में मेंशन कर देता हूँ आंध्र प्रदेश। फिर मैं इसी तरीके से ये दूसरी फाइल को खोलूंगा यहाँ पर। तो अगर जो ऐसे करके मेरी 20-25 फाइल होंगी तो मुझे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसी काम को हम बहुत ही शॉर्टली तरीके से कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैंने इसको डिलीट किया। इसी एक्सेल पे मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। ये डेटा है, यहाँ मोबाइल नंबर, इसके सामने नाम आएगा। ठीक इसी तरह आसाम का, उसके नीचे मोबाइल नंबर आ जाएगा, फिर उसके सामने इसका नाम आ जाएगा। इसी तरीके से हम सबका यहाँ पर एक ही बार में करने वाले हैं। तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, डेटा में जाना है। डेटा में देखिए न्यू क्वेरी, इस पर आइए। फ्रॉम फाइल है पहला ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए। सबसे नीचे आ जाए, क्योंकि फोल्डर में रखा है तो मैं फोल्डर में आ जाता हूँ। और उसके बाद फोल्डर पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ब्राउज का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर SW के नाम का मेरा फोल्डर था जहाँ मेरा डेटा है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और ओके किया। और यहाँ पर भी दोबारा ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखाएगा कि इस तरीके से आएगा ये। उसके बाद यहाँ पे जो कंबाइन का ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करके कंबाइन एंड लोड पर क्लिक कर दीजिए। कंबाइन एंड लोड पर जैसे क्लिक करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लेगा और उसके बाद यहाँ पर डेटा आपको शो अप करके दिखा देगा। जैसे कि ये मोबाइल नंबर है तो इसके साइड में ही जस्ट वो आ जाएगा। अभी मैंने यहाँ पर केवल ओके किया। ओके करने के बाद अब देखिए बस थोड़ा सा ही टाइम और लेगा। और इसके बारे में आपको बता दूँ, ये जो मैं यूज करूँ ये एक्सेल 10 पर है मेरा इसका जो वर्जन है एक्सेल का, ये 10 वर्जन है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो ये देख लिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए मेरा डेटा आ चुका है, ये आंध्र प्रदेश है। अब मैं इसको फिल्टर में दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए थोड़ा सा मैं इसके साइज को बढ़ा देता हूँ, मैं भी आप नहीं देख पा रहे हो सही से। तो ये देखिए आंध्र प्रदेश है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर आसाम का मैंने डेटा लिया, तो देखिए यहाँ पर आसाम का डेटा आ चुका है किस तरीके से मेरा। इसी तरीके से फिर मैं इस पर बिहार को भी दिखा देता हूँ। ये देखिए ये आपका डेटा इस तरीके से आ चुका है। अब ये इसका काम क्या है, सपोज डेट की आपने कोई फाइल बनाई है। सपोज डेट ये आपके पास नंबर पहले से ही थे, ये इस तरीके से आपके पास मोबाइल नंबर है, सपोज आप ये समझ लीजिए। ठीक है, बट आपको ये नहीं पता कि आंध्र प्रदेश का है या आसाम का है कि बिहार का है। तो इसीलिए हमने इस काम को यहाँ पर ऐसे ही किया है। इसे करने से ये हो कि सारे नाम आपके इस तरीके से आ गए। अब इस मोबाइल नंबर के थ्रू मैं यहाँ पर इसको वीलुकअप से यहाँ पर स्टेट को उठा लूँगा। ठीक है, किस तरीके से, इसको बस आपको इधर कर देना है। इसको पहले ले लीजिए मोबाइल नंबर को, चूँकि यहाँ मोबाइल नंबर से अगर मैं वीलुकअप लगाऊंगा तो मोबाइल नंबर से सिलेक्शन होना चाहिए और लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है ये, इसलिए। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से कॉपी पेस्ट कर लिया। यहाँ पर इस तरीके से इसका फॉर्मेट आ चुका। अब देखिए वीलुकअप लगाता हूँ मैं, इस नंबर से मैंने लगाया, मैं इस टेबल पर आया, ये मैंने ये पूरा सेलेक्ट किया, कॉलम आगे तक लेना, ये पूरा सेलेक्ट कर लिया, ये दूसरे पर है, (2,0) एंटर। अब देखिए मेरा यहाँ पर इस तरीके से देखिए डेटा फैच होकर अब आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ, डेटा में हम, तो यहाँ तक आप समझ गए थोड़ा बहुत। उसके बाद में शो क्वेरी, फॉर्मेट टेबल, ये रिसेंट जॉब्स ने जो अपने क्वेरी वगैरह बनाई है फॉर्मेट टेबल पर वो शो होंगी। ये क्वेरी है उसकी शो क्वेरी शो होंगी। तो ये इसी चीज़ से ही रिलेटेड है। आगे जब करेंगे तब आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएंगी। और ये रिफ्रेश, जो भी हम इनमें से कमांड चलाते हैं, बनाते हैं, अदर सोर्स से फाइल उठाते हैं तो उसको रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि वो नाम अपडेट हो जाए, चेंज हो जाए। कोई भी चेंजेस करते हैं या कोई भी चीज़ उसमें करेक्शन ऐसा कुछ करते हैं तो। उसके बाद देखिए ये कनेक्शन है, जो आप जिस पर क्वेरी चलाएंगे, जिस चीज़ पर काम करेंगे, जिस शीट पर, तो उसके बारे में यहाँ पे वो डिटेल में यहाँ पर आपको कनेक्शन ये दिखाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ऐड, रिमूव इन चीज़ों को कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज में भी सेम इसी से ये रिलेटेड है यहाँ पर। तो यहाँ से लेके दोस्तों यहाँ तक ये एक ही कमांड पर काम है, थोड़ा सा बस डिफरेंट ही आपका न्यू क्वेरी यहाँ पर। तो इस तरीके से इसके अलग अलग यहाँ पर ये काम है। और न्यू क्वेरी का थोड़ा मैंने आपको दिखा दिया, इस बेस पर ये काम होता है। बाकी इसी डेटा से रिलेटेड ये आपके बटन है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए A to Z का ऑप्शन है दोस्तों। A to Z का ऑप्शन तो आप बहुत नॉर्मली आपको लग रहा होगा कि केवल ये तो शॉर्टिंग करता है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। शॉर्टिंग के ऊपर काम करेंगे कि किस तरीके से डेटा A to Z प्लस यहाँ पर Z to A किया जाता है। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ होती हैं दोस्तों जो आपको क्लियर में भी नहीं होंगे और यहाँ पर आप कहीं ना कहीं गलती कर बैठते होंगे।
तो इस चीज़ को मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि क्या दिक्कत हो सकती है और क्या नहीं हो सकती है शॉर्टिंग में भी। शॉर्टिंग करने के भी कुछ तरीके होते हैं, तो चलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि मेरे पास ये डेटा है अभी, इस अकाउंट आईडी को ले लेते हैं। इस अकाउंट आईडी को मुझे शॉर्ट करना है ए टू जेड, यानी कि सबसे पहले छोटा है, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरीके से। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस कॉलम को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ या फिर मैं कंट्रोल ए से ऐसे भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। कोई डिफरेंस यहाँ नहीं है। तो ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे तो पहले इसको देख लीजिए कैसा आएगा। ये क्या, ये इस तरीके से ऑप्शन आपका आया। ये पूछेगा यहाँ पर एक्सपेंड द सिलेक्शन, यानी कि जो आपने सिलेक्शन लिया केवल, सॉरी, एक्सपेंड द सिलेक्शन, यानी कि इसके बेस पर आप चाहते हैं ये सभी जो लिखे हुए हैं आईडी नंबर, ये सिटी, ये भी आप ए टू जेड करना चाहते हैं इसी के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग मतलब कि अगर जो 8 9 के आगे ये 4 8 6 8 5 है तो इसके सामने सेम यही यही होना चाहिए, कहने का मतलब। तो यस, हमें ये ऐसे ही चाहिए कि इसके आगे जो जो नंबर, आईडी, सिटी नेम, ये चीज़ें हैं सेम वैसे ही आए। तो शॉर्ट कर दीजिए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसने पूरे डेटा को यहाँ पर चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब मैं फिर से कंट्रोल जेड कर देता हूँ। अब इसमें क्या है दोस्तों, जैसे मुझे आईडी नंबर के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है मान लीजिए, या इसी के अकॉर्डिंग अब दोबारा करना है, तो मैं यहाँ पर केवल सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर रखा है और ए टू जेड को क्लिक कर देना है। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ए टू जेड हो जाएगा। देखिए आपको मे भी शो नहीं कर पाया होगा, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। आईडी नंबर पे मैंने क्लिक किया और ए टू जेड क्लिक करता हूँ। देखिए जैसे मैंने ए टू जेड क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से ए टू जेड शॉर्ट हो चुका है मेरा ये डेटा इस तरीके से। बट यहाँ पे आपको पता होना चाहिए किस बेस पर कर रहे हैं। यदि आप डायरेक्टली ऐसे क्लिक कर देंगे तो किस बेस पर होगा ये पता ही नहीं चलेगा आपको, वहाँ पे क्लिक करना होगा आपको। जैसे मैंने इस नंबर पर क्लिक किया, ठीक है, अब मैंने कंट्रोल ऑल्ट कर दिया, सॉरी, अब मैंने देखिए पूरा सिलेक्शन ले लिया है। ए टू जेड पर क्लिक करूँगा तो इस नंबर के अकॉर्डिंग शॉर्ट हो गया है। तो इसका काम ये है कि जिस पर आप क्लिक करके रखेंगे वो सेलेक्ट ऑल करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ए टू जेड करेंगे तो ये शॉर्ट होगा। ये दोनों चीज़ें समझ में आएगी। अब इसमें एक चीज़ और भी है। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इस कॉलम को मैं इसको क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपने पहला ऑप्शन देखा एक्सपेंड द सिलेक्शन, सेकंड ऑप्शन के बारे में अब हम जानते हैं। सेकंड ऑप्शन आपका कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन का मतलब जो आपने सिलेक्शन केवल ले रखा है केवल वही आपका शॉर्ट होगा, बाकी ये जो डेटा एज इट इज ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे कि अब यहाँ पे आईडी नंबर देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें क्या है मेरा केवल ये आईडी नंबर ही चेंज होगा। देखिए अभी तो ए टू जेड कर दिया, अब मैं जेड टू ए पर चला जाता हूँ। ये तो सेम एक ही चीज़ पर काम करता है, एक ही कमांड है सेम। तो अभी देखिए मैं केवल इसी को चेंज कर रहा हूँ। ये लिया मैंने नीचे का ऑप्शन। अब देखिए जैसे मैं शॉर्ट करूँ तो आप ध्यान दीजिएगा, ओके किया, देखिए केवल यही चेंज हुआ है, ये डेटा चेंज नहीं हुआ है। इन केस आपने कभी नीचे के वाले ऑप्शन को इस तरीके से क्लिक कर दिया तो आपका डेटा हो जाएगा गलत। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। अब इसमें मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ दोस्तों, आपको दोनों के बारे में यहाँ पर पता चल चुका है। एक्सपेंड सिलेक्शन के बारे में और करंट सिलेक्शन के बारे में यहाँ पर पता चल चुका है। तो अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको शॉर्टिंग का। उसके इसको सेलेक्ट कीजिए इस डेटा को और आपको कमांड चलाना है ऑल्ट डी एस, ऑल्ट डी और एस, सॉरी यहाँ पे ऑल्ट डी एस। ठीक है, जैसे आप ऑल्ट डी एस कमांड यहाँ पर चलाते तो देखिए यहाँ पर आपको ये एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे ऐड लेवल, डिलीट का, कॉपी लेवल ऑप्शन है बाकी यहाँ पर, और ये हेडर के लिए है। तो इसमें देखिए डेटा को ही शॉर्ट इसमें भी इस तरीके से किया जाता है। शॉर्टिंग का ही दोस्तों मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि ये भी शॉर्ट करने का ही तरीका है यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर ऑल्ट डी एस कमांड चलाया मैंने पूरे डेटा को सेलेक्ट करने के बाद, और उसके बाद जिसको आपको शॉर्ट करना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ये सिलेक्शन का तीसरा तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। अब जैसे कि मेरे को आईडी के नंबर यहाँ पे आईडी के बिहार पर मुझे सेलेक्ट करना है। ठीक है, इस ऑप्शन के बारे में जान लीजिए पहले कि यदि आपको 1 से 2 आपको शॉर्टिंग करना है तो इस तरीके से सिलेक्शन ले सकते हैं। यदि आप चाहते हैं ये आपका डेटा ए टू जेड हो और ये जेड टू ए है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये कर देगा, चाहे 1 कॉलम हो, 2 कॉलम हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी लेना चाहे। बट कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होते यहाँ पर, इससे करने पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कैच करके डेटा को आपको शो कर देगा। जैसे कि अभी मैं पहला ऑप्शन यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए अभी ये दूसरा है ब्लैंक है, अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। पहला ऑप्शन यहाँ पर देखिए नेम के अकॉर्डिंग चलिए चलते हैं यहाँ पे।
ठीक है, यहाँ पे मैंने नेम को क्लिक किया और ये देखिए मेरा यहाँ पर, इससे पहले ये भी बता दूं कि ये हेडर मेरा कैसा है। इस पर आपका टिक होना चाहिए, यदि आपका टिक नहीं है तो कॉलम ए बी सी डी इस तरीके से आएगा। यदि आप चाहते हैं नेम के साथ में हेडर उठाए तो यहाँ पर टिक कर दीजिए माई डेटा हैज हेडर्स। इसका मतलब कि जो आपका हेडर है वो भी यहाँ पर रख देगा। तो मैंने नेम को लिया अब यहाँ पर, और नेम जो है मेरा यहाँ पर वैल्यू को ही रहने दीजिए क्योंकि कलर वगैरह नहीं किया मैंने। और मैं क्या करना चाहता हूँ, नेम को ए टू जेड, तो ए टू जेड है। यहाँ पर देखिए और भी जेड टू है, बट मैं यहाँ पर ए टू जेड को सेलेक्ट करके ओके करता हूँ। ये देखिए नेम मेरा अल्फ़ाबेटिक चेंज हो चुका है, तो इस तरीके से यहाँ पर चेंज हो गया। ऑल्ट डी एस, फिर से मैंने ये कमांड चलाया। अब देखिए मैं चाहता हूँ दोबारा एक और लेवल ऐड करना। ये जेड टू ए कर दिया। अब ठीक है, ये जेड टू ए होगा, सॉरी ए टू जेड, और ये जेड टू ए, इस तरीके से करेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए नेम तो मेरे ए टू जेड है ये, और यहाँ पे देखिए आईडी नंबर को लेता हूँ। आईडी नंबर लिया, ये वैल्यू है मेरी, वैल्यू ही रहने देती है नंबर को। और यहाँ लार्ज टू स्मॉल करेंगे, बड़े से छोटे, यानी जेड टू ए। यहाँ पर करता हूँ मैं ओके। तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली शो कर रहा है, ये असेंडिंग है। और ये यहाँ पर देखिए इस नाम के अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ा है उसको दिखा रहा है। आप ये मत देखिए कि जो सबसे बड़ा तो ये है, बट ये तो संख्या इससे कम है, ये क्यों आ रहा है? क्यों? क्योंकि ये ए टू जेड किया है आपने यहाँ पर। तो ये जो नाम है, तो अल्फ़ाबेटिक के रूल के हिसाब से ए तो सबसे पहले आ जाएगा। ए के रूल के हिसाब से जो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है ए की ये वाली है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, 12 21 3। तो सबसे बड़ी संख्या के अकॉर्डिंग यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ये आईडी नंबर इसने मैच करके दिया है। तो ये काम होता है इसका। एक चीज़ और मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पर यदि किसी कारण आपका ब्लैंक हो इस तरीके से, अब आप इस डेटा को सेलेक्ट करते हैं और आप चाहते हैं ये पूरा सिलेक्शन हो जाए, तो ये गलत हो जाए। क्योंकि आपको यदि किसी डेटा के आगे यहाँ पे कोई कॉलम ब्लैंक होता है तो वो आपका क्या होगा, इस कॉलम के आगे के डेटा को छोड़ देगा और बाकी से पहले जो इससे जुड़ा हुआ है उसको ही केवल सफल करेगा। जैसे कि मैं इसको ए टू जेड करता हूँ, ये मैंने लिया एक्सपेंड द सिलेक्शन शॉर्ट, ये शॉर्ट हो चुका है, ये हो चुका, बट ये नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसके कॉलम के यहाँ पर देखिए कोई भी चीज़ मेंशन नहीं थी जिसके कारण ये ब्लैंक हो गया है। अभी मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, यदि मैं यहाँ पे कोई हेडर भी दे देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखी है MS लिख दिया, अब मैं इसको सिलेक्शन लेता हूँ तो देखिए तो ये कर देगा। यहाँ से कोई ना कोई चीज़ जुड़ी होनी चाहिए। तो जैसे अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फिर से मैंने ये लिया शॉर्ट किया, अब ये देखिए शॉर्ट हो गया मेरा, इससे पहले नहीं हुआ था। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इनकेस ऐसे हो तो उसको डिलीट कर लीजिएगा कंट्रोल माइनस करके, उसके बाद आप सिलेक्शन लीजिएगा। तो सिलेक्शन में आई होप दोस्तों ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई कि सिलेक्शन का मतलब यहाँ पर क्या है। बाकी ये जो चीज़ें देख रहे हैं, जो भी मैंने आपको बताया ऑल्ट DS का कमांड, ये यहाँ पर भी आप क्लिक करके ला सकते हैं इस वाले से। सेम ये वही कमांड जो हमने खोला था, यहाँ पर देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो शॉर्ट के और भी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखा देगा। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए दोस्तों ये वही चीज़ें हमारे सेम आ चुके जो हमने यहाँ पर शॉर्ट किया था। तो आई होप अब यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर फिल्टर। फिल्टर दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मायने रखता है फिल्टर यहाँ पर कि किस तरीके से ये कहाँ पर काम करता है। तो फिल्टर के लिए मैंने यहाँ पर ये देखिए डेटा यहाँ पर ले रखा है ये वाला, आप इसको भी समझ सकते हैं, दोनों सेम ही डेटा है यहाँ पर। और उसके बाद देखिए यहाँ पर फिल्टर लगाने का तरीका पहले आप जानिए, फिल्टर लगता कैसे है हटता कैसे, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए। तो आपको डेटा में जाना है, यहाँ पर क्या करेंगे, फिल्टर पर क्लिक करेंगे। फिल्टर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके से को डॉट डॉट दिखाई देंगे, जिसका ऑप्शन है यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन बन चुका है। इस पर आप यदि क्लिक करते हैं तो आपके सारे नाम यहाँ पर शो हो जाते हैं। सारे नाम यदि आपको शो हो जाते हैं इस तरीके से, तो कोई भी सिलेक्शन ले सकते हैं किसी एक नाम का। जैसे कि मैं यहाँ पर सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करके सबको हटाता हूँ, किसी एक नाम या दो नाम को ऐसे इस तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूँ जितना चाहता हूँ और ओके करता हूँ। इन लोगों का डेटा देखना था तो इसका डेटा मेरे पास इस तरीके से आ चुका है। फिर से मैं यहाँ पर जाऊँगा, फिल्टर लगाऊंगा, मुझे किसी एक आदमी के यहाँ पर डेटा देखना है तो यहाँ पर इसको मैं क्लिक करूँगा और ओके कर लूँगा। तो इसका जो डेटा ये सारा इस तरीके से आ जाएगा। फिर से फिल्टर हटाने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहीं से हटेगा, यहीं से लगेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, आपको केवल सिलेक्शन इस तरीके से ले लेना है पूरे में। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्शन लेने के बाद फिल्टर पे क्लिक करेंगे, फिल्टर यहाँ पे इस तरीके से लग जाएगा। हटाने के लिए फिर से इस पर क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज आप शॉर्ट कमांड भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने शिफ्ट और यहाँ पर कंट्रोल, यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया, शिफ्ट कंट्रोल एंड एरो से यहाँ पर
और अब देखिए शिफ्ट कंट्रोल एल प्रेस करेंगे तो वो फिल्टर लगेगा। शिफ्ट कंट्रोल एल फिर से प्रेस करेंगे तो यहाँ पर फिल्टर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, शिफ्ट और कंट्रोल को होल्ड करना है, एल को प्रेस करना है, फिल्टर लगेगा, एल को प्रेस करेंगे हट जाएगा। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से लगा दिया अभी यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, फिल्टर है जो कि नंबर फिल्टर से भी रिलेटेड, ये ऑप्शन आप देख सकते हैं। ये कैसे काम करता है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर देखिए नंबर आईडी दी हुई है, यहाँ पर मुझे देखना 10,000 या एक काम कर लेते हैं कि 50,000 से ऊपर की आईडी कौन कौन सी मुझे वो देखनी है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं आईडी नंबर पर क्लिक करूँगा, नंबर पर आऊँगा, यहाँ क्लिक करूँगा, ग्रेटर देन यानी कि उससे बड़ा, किससे बड़ा, यहाँ 50,000 से बड़ा या इससे ऊपर। तो मैं यहाँ पर नाम लिख दूंगा और यहाँ पर सीधा ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिल्टर आपका लग चुका है और यहाँ पर देखिए 50,000 से ऊपर टोटल मेरे पास 48 नेम यहाँ पर टोटल हैं। फिर से शिफ्ट कंट्रोल एल मैंने दबाया, अब देखिए टोटल मेरा कितना है यहाँ पर 87, यानी कि 48 नंबर ऐसे जो 50,000 से ऊपर इस तरीके से फिल्टर लगा सकते हैं। तो यदि आप चाहते हैं तो इस तरीके से शॉर्ट कमांड से फिल्टर लगा सकते हैं और ऑल्ट को प्रेस करके जब आप नीचे प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन भी इस तरीके से खुल जाएगा। आपको यहाँ पर आकर क्लिक नहीं करना होगा, शॉर्ट कमांड से चलाने के लिए भी आप ऐसा कर सकते हैं। ऑल्ट को दबाना है और नीचे इस तरीके से ड्रॉप डाउन कर देना, उसके बाद नीचे आइए इस तरीके से और इसको देखिए सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, स्पेस को हटाइए, यानी कि स्पेस को एक बार दबाते हैं तो इस तरीके से देखिए सिलेक्शन होगा और हटेगा, यहाँ पर होगा फिर हटेगा इस तरीके से। किसी एक को रखना चाहते हैं तो स्पेस दबाइए, नीचे आइए फिर से स्पेस दबाइए, उससे सेलेक्ट होता है हमारा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बता दिया है। और अभी देखिए यहाँ पे जिस तरीके से मैंने आपको ग्रेटर देन के बारे में बताया, इसी तरीके से यहाँ पर इक्वल टू है, लेस देन है, डज नॉट इक्वल। अब जैसे इक्वल टू है मुझे देखने पे 50,000 के बीच में कौन कौन सी ऐसी संख्या है, तो कोई नहीं है जो 50,000 के बराबर में यहाँ पर हो। ठीक है, ये उस तरीके से काम करेगा। यदि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 50,000, चलिए मैं यहाँ पर एक बार आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने 50,000 यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, क्लिक किया, नंबर फिल्टर पर आएंगे, इक्वल यानी कि जो उसके बराबर बराबर हो, किसके, 50,000 के। तो वो जितने 50,000 वाले बराबर बराबर है वो सारा डेटा मेरे को शो होगा इस तरीके से। फिर से फिल्टर को हटाए मैंने, फिर फिल्टर अप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर डज नॉट इक्वल, डज नॉट इक्वल का मतलब ये होता है कि मैं चाहता हूँ कि इस 50,000 को छोड़कर यहाँ पर सभी डेटा आ जाए, इसके बराबर ना हो, डज नॉट इक्वल यानी इसके बराबर ना हो, और ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ 50,000 का जो डेटा वो यहाँ पर नहीं आएगा आपका। तो इस तरीके से काम करेगा डज नॉट इक्वल। ठीक है, अब आगे चलते हैं यहाँ पर। ठीक इसी तरीके से ग्रेटर देन बता दिया। अब देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि मैं देखना चाहता हूँ 50,000 से ऊपर और 50,000 को भी। यदि आप केवल ग्रेटर देन लगाते तो 50,000 को छोड़कर उससे ऊपर की ये नंबर को आपको दिखाएगा, यानी कि 50,000 एक से लेकर के, बट 50,000 को काउंट नहीं करेगा। और इसमें क्या होगा, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि ग्रेटर देन इससे ऊपर भी और इक्वल टू यानी 50,000 के बराबर भी। तो मैं इसको ओके करूंगा। देखिए यहाँ पर 50,000 आपको ये अभी यहाँ पर हाईलाइट यहाँ पर हो रहा है। मैं हाईलाइट करके एक बार दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है, तो 50,000 को भी इसने लिया है। और यदि आप केवल ग्रेटर देन करते हैं यहाँ पर आके 50,000 यानी कि इससे ऊपर, तो देखिए अब ये यहाँ से हट चुका है क्योंकि 50,000 एक से ये काउंट करता है इसलिए। ठीक है, ये आपको चीज़ें यहाँ तक समझ में आएगी। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर देखिए अब लेस देन की बात हो जाती है तो सेम यही कमांड यहाँ पर इस तरीके से होगा। 50,000 से नीचे करेंगे तो ये लेस देन दिखाएगा, और यदि आप इससे ऊपर करेंगे तो वो ग्रेटर देन में नॉर्मली आपको दिखाएगा यहाँ पर। इसी तरीके से लेस देन और ग्रेटर देन है, 50,000 से कम और 50,000 को भी जोड़ेगा। अब बिटवीन, बिटवीन का मतलब है यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पर 50,000 से लेके 1,00,000 के बीच में वैल्यू कितनी है, यहाँ पर कौन कौन से नंबर हैं। तो देखिए यहाँ पर इज ग्रेटर देन और इज लेस देन और इक्वल टू, यानी कि यहाँ पर 50,000 भी आएगा और 50,000 से यहाँ पर ऊपर भी होगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर नीचे दे दिया है मैंने, 1,00,000 से नीचे होना चाहिए, यानी कि 50,000 से ऊपर, 1,00,000 से नीचे और 1,00,000 के बराबर भी। ओके कीजिए यहाँ पर। तो कितनी संख्या है ये मेरे पास, इतनी आईडीज हैं, 50 आईडीज है टोटल जो 50,000 से ऊपर है। और 50,000 देखिए मैंने यहाँ पर लिया है इक्वल टू, तो इसलिए ये भी शो हो रहा है। तो आई होप अब आपको ये ज़्यादा क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। तो इसी तरीके से जो बाकी का डेटा है आपका देखिए ये सेम यहाँ तक हो चुका है। बिटवीन आपको यही है
कि किसके बीच से आपको लेना है, बिटवीन यानी कि 50,000 से 1 लाख के बीच में लेना, तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। यहाँ पर और भी ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, जैसे किसी भी ऑप्शन पर यदि आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर फिल्टर पे आके यदि आप यहाँ पर किसी भी एक ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको ये सारा डेटाबेस यहाँ पर शो हो जाएगा। आपको अलग अलग यहाँ पर चेक नहीं करना, जैसे इक्वल टू है, डज नॉट है, इज ग्रेटर देन, ये चलो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सारा डेटा आपको यहीं दिख जाएगा। देखिए इक्वल है, डज नॉट इक्वल है, इज ग्रेटर देन है, इस तरीके से जो भी आप लेना चाहते हैं वो सारा एक ही ऑप्शन में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यदि आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आते हैं तो आपको यही अलग अलग ऑप्शन है, और एक ही में देखना चाहते हो तो एक ही में आपको दिख जाएगा। यहाँ पर टॉप 10 आप देख सकते हैं, जो आपकी आईडी है वो टॉप 10 आईडी में से कौन से, तो यहाँ पर आइए और यहाँ पर टॉप 10 सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, टॉप यानी ऊपर से जो टॉप 10 है हम उसको ले सकते हैं, और नीचे बॉटम पे क्लिक करेंगे तो नीचे वाली संख्या से टॉप 10 यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पर ओके कर देते हैं। ओके करने पर देखिए बॉटम से हमने, सॉरी, यहाँ पर ये अप से हमने लिए तो ऊपर से टॉप 10 आपका ये यहाँ पर दिख रहा है। मेरा टॉप 10 आईडी कौन सी यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं, या टॉप 10 नंबर देख सकते हैं, या कोई सैलरी तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो मेरे पास आईडी इसलिए मैं आपको इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर ये देख सकते हैं। बाकी आपका एवरेज है, बिलो एवरेज है, एवरेज भी आप देख सकते हैं। कस्टम फिल्टर है, कस्टम फिल्टर में से हम आप कोई भी यहाँ पर सर्च करते हैं तो जो आप यहाँ पर डालेंगे वो आपका यहाँ पर आ जाएगा कस्टम फिल्टर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो भी आप करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग होगा। तो इस तरीके से नंबर फिल्टर काम करता है हमारा। तो इसके बारे में आप यहाँ पर जान गए हैं। एवरेज के बारे में भी सेम है, जैसे मैंने आपको बताया अबव एवरेज। यदि आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए एवरेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिखा देगा, जो आप इसका एवरेज है उसके ऊपर की जो वैल्यू होगी उस एवरेज के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए बढ़ते हैं यहाँ पर थोड़ा फिल्टर में। अब हम देखिए यहाँ तक आपको इसके बारे में समझ में। आप देखिए ये आइए कलर के बारे में समझते हैं क्या है इसका। देखिए अगर जो मैं यहाँ से यहाँ तक कलर, यहाँ से यहाँ तक मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ मैं येलो। अब मैं फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ, कुछ नंबर को और दे देता हूँ सिलेक्शन में, यहाँ पर मैं सपोर्टेड रेड। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या होगा। फिल्टर लगाता हूँ यहाँ पर, इस तरीके से आएंगे। यदि आपने कोई भी डेटा यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और यदि आप चाहते हैं कि मेरे को रेड वाला सिलेक्शन लेना है, बहुत बड़ा डेटा हो, तो सीधा रेड पर क्लिक कर दीजिए, वही आपका डेटा यहाँ पर आ जाएगा। कलर फिल्टर यानी कि आपका ये काम करता है। आप जितने भी नंबर कलर में उसको छोड़ कर मैं चाहता हूँ कि पिक करने के लिए, तो नो फिल पर क्लिक कीजिए इस तरीके से। तो ये इस तरीके से काम करेगा आपका। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से काम होगा यहाँ पर। और यहाँ पर इन केस कोई दिक्कत हो तो फिल्टर इस तरीके से हटा लीजिएगा, उसके बाद आप सिलेक्शन लीजिएगा इस तरीके से। कलर फिल्टर आपको नहीं लेना है तो नो पर क्लिक कीजिए। अब देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ड्रॉप डाउन ऊपर करने पर कलर, इसको ये मत समझिए कि कलर आ रहा है। ये जैसे मैंने लिया हो तो इस तरीके से एक बार शो कर रहा है। यदि मैं आपको नीचे तक दिखाऊं तो देखिए कोई भी कलर यहाँ पर नहीं है नीचे से ऊपर तक। तो यहाँ तक आप दोस्तों समझ गए कलर फिल्टर का काम क्या होता है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे शॉर्ट है, स्मॉलेस्ट टू लार्ज, सेम ये वही ऑप्शन है यहाँ पर शॉर्ट करने का डेटा है हमारा। अब देखिए यहाँ पर कलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं। यदि मैं चाहता हूँ पहले येलो है तो देखिए येलो पर आइए, सिलेक्शन लीजिए और यहाँ पर ओके कर दीजिए। फिल्टर हटाते हैं हम यहाँ पर पहले, तो देखिए यहाँ पर येलो हमारा आ चुका है। शॉर्ट वाइट फिल्टर यहाँ पर देखिए येलो करेंगे तो अभी ऊपर येलो आ जाएगा पूरा पूरा। ये देखिए ऊपर से देखिए बिल्कुल येलो आ चुका है। फिर से फिल्टर हटाइए, यहाँ पर अप्लाई कीजिए। इसी तरीके से यदि आप चाहते हैं रेड को शॉर्ट करना तो रेड को कीजिए और ओके कर दीजिए यहाँ पर शॉर्ट, तो देखिए रेड आ जाएगा। तो इस तरीके से ये कलर फिल्टर का यूज भी यहाँ पर आप दोस्तों कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर इसी तरीके से बहुत सारे ऑप्शन है जिसका यूज आप आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर कर सकते हैं क्लियर। और बाकी ये जो ऑप्शन है आपका क्लियर फिल्टर फ्रॉम आईडी नंबर, यदि आपने कोई फिल्टर यहाँ पर लगा रखा है तो आईडी नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल्टर को क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने येलो ले लिया यहाँ पर, अब यहाँ पे मैं आता हूँ क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से ये हट जाएगा, फिल्टर को हटा देगा। यहाँ पर क्लियर फिल्टर यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये हट चुका है। तो इसलिए इस तरीके से इस फिल्टर का यूज करते हैं दोस्तों। तो आई होप यहाँ तक आपको ये अच्छी तरीके से यहाँ पर फिल्टर के बारे में भी क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से इसका अच्छे तरीके से यूज
किया जाता है। तो चलिए इसके बाद अब देखिए एडवांस फ़िल्टर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। तो यहाँ पर बहुत ही आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर ध्यान देने की किस तरीके से काम ये करता है। तो शॉर्टिंग तक कंप्लीट था हमारा। उसके बाद देखिए क्लियर और रिप्लाई है। तो एक बार मैं आपको इसके बारे में केवल बता देता हूँ। यदि आप कोई भी चीज़ को इस तरीके से फ़िल्टर लगाते हैं, सेलेक्ट करते हैं डेटा को, तो यहाँ से क्लियर कर सकते हैं इस तरीके से। इसी चीज़ को आप चाहे तो फ़िल्टर से भी यहाँ लगा सकते हैं, शिफ्ट कंट्रोल एल से लगा सकते हैं और हटा सकते हैं। एडवांस फ़िल्टर में जिस तरीके से हम एक्सेल में फ़िल्टर लगाते हैं, यदि नॉर्मली कि यदि मुझे यहाँ पर जैसे कि गाज़ियाबाद को लोकेशन यहाँ पर देखना, तो मैं गाज़ियाबाद यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। गाज़ियाबाद में सैलरी यहाँ पर अब मुझे शीट देखनी कि किसकी सैलरी यहाँ पर 20,000 से ऊपर है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर दो दो बार फ़िल्टर लगाया। हो सकता है किसी और कंडीशन में किसी बंदे का मुझे नाम देखना हो, इस बंदे का कितनी सैलरी, तो दो दो तीन तीन बार जो हम फ़िल्टर ये लगा रहे हैं इस तरीके से, इसी सारे काम को ये एडवांस फ़िल्टर एक ही बार में कर देता है। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले और सीखने वाले कंप्लीटली एडवांस फ़िल्टर क्या और कैसे काम करता है। तो चलिए अब देखिए एडवांस फ़िल्टर को कैसे हमें यूज करना है यहाँ पर। उसके लिए देखिए ये मेरे पास शीट है एडवांस। यहाँ पर मेरे पास एक शीट है। इस शीट में से मुझे कुछ क्राइटेरिया निकालने हैं। जैसे जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया लोकेशन, और लोकेशन का कोई भी नाम ले लिया मैंने यहाँ पर साथ में, जैसे कि गाज़ियाबाद। अभी मुझे देखना है जो गाज़ियाबाद का लोकेशन है, इसके अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ भी मेरा गाज़ियाबाद है उसका पूरा डेटा इस तरीके से सिलेक्ट होकर जहाँ भी होगा वो मुझको यहाँ पर अप्लाई करके दे दे। तो इस लोकेशन के अकॉर्डिंग केवल मैं पूरा डेटा यहाँ उठाऊंगा। यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पे सैलरी बेस पर भी उठा सकते हैं, लेस देन ग्रेटर देन का भी यूज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, जिसके लिए आप बने रहिए लास्ट तक। तो चलिए इस वीडियो को अब देखिए कैसे यहाँ पर यूज करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में अब हम देखते हैं कि एडवांस फ़िल्टर का यूज कैसे यहाँ पर कर सकते हैं लोकेशन के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पे लोकेशन को ले लिया। अब गाज़ियाबाद का जितना भी लोकेशन का डेटा मुझे कम्प्लीटली यहाँ चाहिए। तो इसके लिए आपको करना क्या है, एडवांस फ़िल्टर पर यहाँ पर जाना है। एडवांस फ़िल्टर पर जाने के बाद इस तरीके से कुछ आपको ये इंटरफेयर दिखाई देगा। यहाँ पर कीजिए इसको डिलीट। इसके बाद आपको ये जो डेटा है यहाँ पर इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए कुछ इस तरीके से। जितना डेटा सेलेक्ट कर लीजिए। अदरवाइज जब आप इस पर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली भी सेलेक्ट हो जाता है। इन केस कोई इश्यू हो तो इस तरीके से आप रेंज ले लीजिएगा। रेंज लेने के बाद देखिए मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ इस तरीके से। रेंज ले लिया। इसमें देखिए फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, यानी कि जिसमें से मुझे ये फिल्टर करना है तो वो उस लिस्ट में से मैंने यहाँ पर ले लिया। यहाँ पे तो मैंने इसको यहाँ पर ले लिया केवल। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पर आना है, क्राइटेरिया वाले पर। क्राइटेरिया मेरा क्या है, ये लोकेशन ऑफ गाजियाबाद। तो ऊपर से लेके नीचे तक सेलेक्ट करना है आपको। यहाँ तक दोनों को सेलेक्ट किया। अब देखिए अब आपको ये अप्लाई करना है, तो आप कॉपी पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर जहाँ पर इसको अप्लाई करना वहाँ पर क्लिक कीजिए। यानी कि यहाँ पर क्लिक कीजिए। अब इसका जो सोर्स है वहाँ पर दे दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ कि यहाँ पर ये फिल्टर होके आ जाए। उसके बाद आपको सीधा कर देना ओके। जैसे ओके करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरा ये पूरा डेटा किस तरीके से यहाँ पर आ चुका है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर इस गाजियाबाद लोकेशन का ही केवल देखिए यहाँ पर डेटा पिक हुआ है सारा। जहाँ जहाँ था उसके नाम भी आ चुके हैं यहाँ पर। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो इसकी आईडी है, नंबर है, और सैलरी, सब कुछ यहाँ पर इसके बिहाफ पर पिकअप हो चुका है। तो इस तरीके से इसके बिहाफ पर हम डेटा इस तरीके से भी ले सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा और एडिशनल यहाँ पर इसके बारे में बताता हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पर आप कंट्रोल जेड करेंगे तो इस तरीके से कंट्रोल जेड ये कम्प्लीटली नहीं होगा। देखिए नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको ये सेलेक्ट करके ही रखना है। आपको इसको हटाने के लिए होम पर जाइए और यहाँ पर देखिए क्लियर का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लियर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा ये। देखिए दोस्तों यहाँ पर एडवांस फ़िल्टर का यूज़ करके हमने लोकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरा डेटा हमने पिक कर लिया है। चलिए इसके ब्याह पर हम थोड़ा और यहाँ पर एडवांस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब आपको गाजियाबाद के साथ साथ यहाँ पर क्या है, अगर जो आपको नोएडा का भी लेना हो तो आप क्या करेंगे, सेम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सेम आपको यहाँ पर डेटा में आना है, एडवांस फ़िल्टर पर आ जाना है। जो भी यहाँ पर सोर्स ऑलरेडी उसको यहाँ पर डिलीट कर दीजिए। पहला ऑप्शन है फ़िल्टर वाला, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए क्लिक कीजिए, इस तरीके से पूरा सिलेक्शन ले लीजिए। सिलेक्शन लेने के बाद फिर से आपको वही क्राइटेरिया पर क्लिक करना है। यानी कि क्राइटेरिया आपको कौन सा देना है, ये लोकेशन वाला देना है। इसको ऊपर किया मैंने, लोकेशन से नोएडा तक सेलेक्ट किया और अब यहाँ पर कॉपी करना है कि जहाँ आपको कॉपी करना है उस रेंज को सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर चाहिए तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया और कर दिया ओके। ओके करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ गाजियाबाद के साथ देखिए नोएडा का भी डेटा मेरे पास यहाँ पर आ चुका है।
तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से मैंने यहाँ पर डेटा को यहाँ पर पिक किया है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, उसके लिए यहाँ पर इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। फिर से क्लियर पर जाएंगे। क्लियर पर जाने के बाद देखिए यहाँ पर क्लियर का ऑप्शन, क्लियर ऑल कर दीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर डेटा को पिक किया जाता है किसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। यहाँ में बार बार फिल्टर नहीं लगाना पड़ा है, केवल एक ही बार में हमने फिल्टर को लगाया और सभी कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई करके एक ही बार में डेटा को हमने ले लिया है। तो इसी काम को एडवांस फिल्टर पर करते हैं, जो कि आप बारी बारी फिल्टर लगा कर करेंगे तो इसी काम को एक ही बार में ये एडवांस फिल्टर में कर सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों अब देखिए मैं यहाँ पर कुछ आपको और भी एडवांस सिखाता हूँ यहाँ पर। जैसे कि मैं यहाँ पर पहले इसको नोएडा को हटा देता हूँ। अभी देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये जो अभी मैंने लोकेशन के अकॉर्डिंग डेटा उठाया है, अब देखिए मैं सैलरी का भी यहाँ पर कुछ मेंशन कर लेता हूँ। इस तरीके से क्राइटेरिया मैंने मेंशन कर लिया है। अब मुझे यहाँ पर क्या देखना है, गाजियाबाद का मुझे सिर्फ वही डेटा यहाँ पर उठाना है जो यहाँ पर 20,000 से ऊपर जिसकी सैलरी हो। तो 20,000 लिखने के बाद यहाँ पर ग्रेटर देन इस तरीके से लगा देना है। ठीक है, इस लोकेशन के अकॉर्डिंग अब यहाँ पर हम ग्रेटर देन का यूज यहाँ पर करने जा रहे हैं कि किस तरीके से वो होता है, उसको आप देखिए यहाँ पर। तो उसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ शॉर्ट कमांड ऑल्ट ए क्यू। ऑल्ट ए क्यू भी आप इस तरीके से प्रेस कर सकते हैं शॉर्ट कमांड के लिए। इसको मैंने यहाँ पर डिलीट किया। डिलीट करने के बाद अब देखिए यहाँ पर कैसा अप्लाई होगा। फिल्टर के ऑप्शन पर यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर रेंज को पूरा आप सिलेक्शन ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपका क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया पर क्लिक करना है। क्राइटेरिया इन दोनों को लेना है मुझे। इस तरीके से नीचे तक सेलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद कॉपी, कहाँ पे आपको कॉपी करना है, जो भी इसके अंदर पहले से आपका रेंज हो इसको हटा दीजिए। कॉपी चलिए मुझे यहाँ पर करना, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अब मैं यहाँ पर करता हूँ ओके। तो देखिए जैसे मैंने दोस्तों यहाँ पर ओके किया है, तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से मेरे यहाँ पर पूरा डेटा फैच होकर आ चुका है। यहाँ देखिए जो मैंने क्राइटेरिया दिया है 20,000 से ऊपर, तो 20,000 से ऊपर की सैलरी यहाँ पर पूरी इस तरीके से आ चुकी है। तो इस तरीके से ये एडवांस फिल्टर यहाँ पर काम करता है। तो दोस्तों इस एडवांस फिल्टर को यूज करने की यही एक ट्रिक है, इसको आप हमेशा यूज कीजिए ताकि ये बहुत ही एडवांस लेवल पर काम कर सके। तो इस तरीके से दोस्तों आप किसी भी डेटा को यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, किसी भी डेटा को ला सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और भी बता देता हूँ, मैं यहाँ से सेलेक्ट करके पहले इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ पर होम टैब पर जाएंगे और यहाँ पर देखिए क्लियर पर क्लिक कर दीजिए। यदि इसी तरीके से आपको पूरा डेटा लाना हो सैलरी के बिहाफ पर, तो सैलरी पार्ट का ये ऑप्शन आप लीजिए इस तरीके से। इसको मैं हटा देता हूँ। जिस जिस सैलरी का यहाँ पे है मैं उसी उसी को ही केवल यहाँ पर लाना चाहता हूँ। तो बीच बीच में से रैंडमली मैंने यहाँ पर उठा लिया है और इस तरीके से अप्लाई किया है। अब जो ये सैलरी केवल उसी का डेटा चाहिए, तो सेम मुझे कैसे यहाँ पर करना होगा, ऑल्ट ए क्यू शॉर्ट कमांड मैंने प्रेस किया। जो भी यहाँ पर पहले से फीडिंग आ रही है इसको हटाइए। यहाँ पर जो भी रेंज है सेम आपको यही करना है। डेटा पूरा सिलेक्शन ले लीजिए, कोमा सॉरी यहाँ पर ले लिए। उसके बाद देखिए यहाँ क्राइटेरिया पर क्लिक करेंगे। क्राइटेरिया पर क्लिक करने के बाद जो इसका क्राइटेरिया पूरा नीचे तक सिलेक्शन ले लेना है। फिर अब आपको कॉपी पर क्लिक करना है, इसको हटाइए और इसके बिहाफ पर जहाँ डेटा आपको चाहिए वहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए इस तरीके से। जैसे मुझे यहाँ चाहिए और मैंने किया ओके। तो देखिए इस सैलरी बेस पर भी मेरा जो पूरा ये डेटा है पिक होकर आ चुका है, पूरा आ चुका है। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर एडवांस फिल्टर का हमने यूज करके यहाँ पर इस शॉर्ट कमांड का यूज किया है एडवांस फिल्टर में। तो ये एडवांस फिल्टर बहुत ही काम की चीज़ है दोस्तों। इस तरीके से इसका यूज हम कर सकते हैं एक्सेल में, बार बार जिसमें फिल्टर लगाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये ट्रिक आपको आई होप कि अच्छी लगेगी। यदि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब आप दोस्तों जरूर कीजिएगा। यहाँ पर 3 ऑप्शन को कवर करने वाले हैं। पहला टेक्स्ट टू कॉलम, दूसरा फ्लैश फिल है, तीसरा रिमूव डुप्लीकेट है। इन तीनों के बारे में हम अच्छे से जानने वाले हैं कि किस तरीके से काम करता है। तीनों ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए तीनों को बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम पर हम यहाँ पर हैं। तो टेक्स्ट टू कॉलम के लिए देखिए मेरे पास सपोर्टेड की ये डेटा है, ठीक है। इस डेटा को मैंने क्या किया है कि कॉनकैटिनेट से ये मर्ज कर दिया है। अभी आपके पास सपोर्टेड किसी तरीके का ये डेटा आपके पास आता है इस तरीके से। तो आपको यदि कहा जाए कि इसमें से मुझे नाम अलग चाहिए और देखिए यहाँ पर आईडी है, आईडी अलग चाहिए, ठीक है, अकाउंट आईडी अलग चाहिए और ये वाली जो आईडी नंबर है वो अलग चाहिए और नंबर अलग चाहिए, यानी कि सेम इसी की तरह मुझे ये डेटा बनाना है। तो मैं इस डेटा को कैसे यहाँ पर ला सकता हूँ उसके बारे में जानते हैं। तो इस डेटा को आप इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं।
अदरवाइज पूरा कॉलम सेलेक्ट कीजिए जो सबसे बेस्ट है। ऐसा सेलेक्ट करने के बाद अब आपको टेक्स्ट टू कॉलम पर आ जाना है, डेटा के अंदर एक बार क्लिक कर लेना और टेक्स्ट टू कॉलम। अदरवाइज इसका शॉर्ट कमांड भी है ऑल्ट डी ई। देखिए ऑल्ट डी ई जैसे प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन आपका आ जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए मैंने टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करा और यहाँ आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। इस दो ऑप्शन में पहला है डेलीमिटेड और दूसरा है फिक्स्ड बेस। डेलीमिटेड का मतलब है इसमें आपका स्पेस कोमा कुछ भी आ सकता है जिसके अकॉर्डिंग आप सेपरेट यहाँ पर करेक्टिंग यहाँ पर सेपरेट को। डेलीमिटेड का मतलब यहाँ पर ये है कि आपका जो डेटा होगा कोमा हो सकता है, उसमें स्पेस हो सकता है, कोई भी कैरेक्टर ऐसा हो सकता है, तो उसके ब्याह पर आप इसको सेपरेट करेंगे। और दूसरा जो ऑप्शन है ये फिक्स विथ का, यानी कि यदि आपने किसी भी चीज़ के बीच में एक लाइन ड्रॉप कर दी है तो वह फिक्स हो जाएगा, वहाँ से वो कॉलम बोर्ड 2 कॉलम या 3 कॉलम में वहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग इसको अलाइन कर सकते हैं यहाँ पर। तो इन दोनों में डिफरेंट मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले डेलीमिटेड का ऑप्शन है तो इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, मैं कट करता हूँ। डेटा को सबसे पहले इस तरीके से सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट कॉलम पे जाइए। अब यहाँ डेलीमिटेड सेलेक्टेड है और नीचे डेटा हमारे प्रीव्यू में देख सकते हैं अभी फिलहाल ऐसा है। अब हम यहाँ करते हैं नेक्स्ट। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं किस तरीके से इसका यूज करूंगा। मैंने डेटा को सिलेक्ट किया, ये ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। ऑप्शन आने के बाद देखिए इस डेटा में मुझे सबसे पहले ये देखना है कि मैं इसको किसके अकॉर्डिंग सेपरेट कर सकता हूँ। यानी कि मैं इसको देखूंगा कोमा तो नहीं है इसके अंदर, या स्लैश तो नहीं है, या किसी तरह का स्पेस तो नहीं है, इस तरीके से देखूंगा। तो मैं यहाँ पर डेटा में देख रहा हूँ केवल मेरा स्पेस है, तो स्पेस के अकॉर्डिंग हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, यानी इस टेक्स्ट को कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं टेक्स्ट टू कॉलम। तो देखिए अगर आपका स्पेस है तो स्पेस को इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए। इनकेस आपको लगता है कुछ और भी चीज़ें हो सकती है बट आपको दिखाई नहीं दे रही बड़ी सीट, तो आप सभी को सिलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से। इससे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है, डेटा के अकॉर्डिंग होगा तो फिर दोबारा आप सेपरेट कर सकते हैं। और देखिए अदर में आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर शिफ्ट के साथ में सेमी कोलम वाला बटन लगा सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आप अलग से कोमा भी चाहे तो लगा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर स्लैश डाल सकते हैं इस तरीके से। अदर में होगा तो इसके अकॉर्डिंग भी हट जाएगा। तो फिलहाल मैं इस चीज़ को एक एक करके आपको बता दूंगा, डोंट वरी इसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए स्पेस है तो मैंने स्पेस को लिया और यहाँ पे मेरा प्रीव्यू अलग नीचे ही आपको दिख जाएगा। तो अब मुझे यहीं पे ही दिख रहा है कि डेटा मेरा ऐसे आएगा। उसके बाद मैं करूँगा नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद इस तरीके से आपका कुछ आ जाएगा इंटरफेयर। तो ये देखिए डेस्टिनेशन आपका ये सिलेक्टेड है यहाँ पर, जो कि यही डेटा आपका टेक्स्ट टू कॉलम यहाँ पर हो जाएगा। यदि आप दूसरी जगह चाहते तो इसको यहाँ से रिमूव करके यहाँ पर क्लिक कर लेना। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये डेटा आपका टेक्स्ट टू कॉलम यहाँ से हो जाएगा। फिर तो मुझे यही करना है इसी के बाद से, तो मैं यहीं रहने देता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारा जनरल में है, टैक्स है, डेट है, इस तरीके से आएगा। यदि आपकी कोई डेट है इसको सेलेक्ट कर लीजिए, टैक्स है तो इसको भी कर सकते हैं। यदि कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये चीज़ें हैं, इनको यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो अभी हमें यहाँ से कुछ नहीं करना है, केवल हमको यहाँ से फिनिश कर देना है जनरल को रख के। ओके, देर इज ऑलरेडी डेटा है, डू यू वांट टू रिप्लेस इट। यहाँ बोल रहा है कि आपको ऑलरेडी डेटा है, रिप्लेस करना चाहते हैं, ओके कर दीजिए यहाँ पर। देखिए ये डेटा मेरा किस तरीके से यहाँ पर आ चुका है। देखिए मेरे यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरा नेम है पहले कॉलम में, फिर यहाँ पर देखिए अकाउंट आईडी है, फिर आईडी है, फिर नंबर है। इसी फॉर्मेट को आप चाहे तो यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर करा शिफ्ट कंट्रोल प्लस और यहाँ पे डाउन, इस तरीके से देखिए आ चुका है। तो इस तरीके से स्पेस की कोडिंग यहाँ कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा और एडवांस। यहाँ पर देखिए आपका क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो नाम है इसमें देखिए मेरा कोमा है। कोमा भी आप देख रहे हैं यहाँ पर कोमा किस तरीके से सभी डेटा के बीच में यहाँ पर लगा हुआ, तो कोमा के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सेपरेट करने वाले हैं। सेम फिर से सेलेक्ट करेंगे। इस बार मैं कमांड चला देता हूँ ऑल्ट डी ई शॉर्ट कमांड। फिर हम आते हैं यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए कोमा है, इसको हटाइए सभी को और यहाँ पर ले लेंगे केवल कोमा को। कोमा मैंने लिया, मुझे दिखाई दिया कोमा के अकॉर्डिंग है, और यहाँ पे मैंने कर दिया नेक्स्ट देन फिनिश। इस तरीके से देखिए यहाँ पर भी देखिए दोस्तों आ चुका है ये मेरा डेटा। थोड़ा सा मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ आपको इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर देखिए नेम है, ये जो आपका हेडर है तो ये एक ही में यहाँ से आता है, इसलिए ये सेपरेट नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे स्पेस था इसके कारण। तो आप इसको जो हेडर है इसका आप इसी को ही पेस्ट कर लीजिएगा इस तरीके से। इस तरीके से आप इसको यहाँ पर लाके पेस्ट कर लीजिए। तो देखिए इस तरीके से कैसे कोमा के अकॉर्डिंग ये सेपरेट हो चुका है यहाँ पर। चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा। अब देखिए यहाँ पर
नेम, अकाउंट आईडी वगैरह ये चीज़ें हैं मेरी। इस हेडर को आप चाहिए तो पहले हटा लीजिए, बाद में आप रख लेना इसको। तो चलिए इसको देखिए कैसे कर सकते हैं। सेम इसको भी सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, Alt D E या फिर डेटा में जाके टेक्स्ट टू कॉलम, सेम वही कमांड। अब यहाँ पर जैसे कि मुझे डेटा में ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, कोमा भी और स्लैश भी है। मैं भी कुछ और भी चीज़ें हो सकती है, तो आप डायरेक्टली सभी पर भी इस तरीके से क्लिक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए, फिनिश कर दीजिए। तो देखिए अभी आपका ये डेटा तो यहाँ पर आ चुका है, बट यहाँ पर देखिए स्लैश इस तरीके से लगाओ, जहाँ पर स्लैश था वो अलग नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पर स्लैश डाला ही नहीं था। तो हम कंट्रोल जेड करते हैं, दोबारा Alt D E किया मैंने। अब क्या करते हैं, यहाँ पर डिलीमिटेड इट, और यहाँ पे देखिए अदर में हम डाल देते हैं यहाँ पर स्लैश। इस तरीके से मैंने डाला ताकि इसके अकॉर्डिंग भी ये सेपरेट कर दे और कोमा के अकॉर्डिंग भी। अब देखिए यहाँ पर डेटा सेपरेट हमारा हो चुका है। तो इस तरीके से ये कोमा के अकॉर्डिंग यहाँ पे और स्लैश के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेपरेटली हमारा डेटा आ चुका है। देखिए यहाँ पर जो नाम आया है, इस नाम के बीच में मिसेस के बाद स्पेस है, जिसके कारण क्या मिस यहाँ पर आ गया, नाम यहाँ आ गया और डेटा इसके एक एक स्टेप आगे बढ़ चुका है इस तरीके से। तो यदि आप चाहते हैं ऐसा ना हो तो डेटा के अकॉर्डिंग वहाँ पर आप देख लीजिए एक बार। तो इसको देखिए किस तरीके से फिर हम दोबारा कर सकते हैं। Alt D E मैंने किया, डिलीमिटेड इट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने फिलहाल सबको हटाया, स्लैश को ले लेते हैं और कोमा को ले लेते हैं। आप देखिए स्पेस नहीं ले रहा हूँ अब मैं। तो अब देखिए मेरा नाम यहाँ पर आ चुका है इस तरीके से कम्प्लीटली। अदरवाइज इससे पहले क्या हुआ था कि ये नाम जो है मेरा अलग आ चुका था और डेटा की स्टेप आगे यहाँ पर बढ़ चुका था। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप इसको सेपरेटली कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इस तरीके से अभी आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं दोस्त हम नेक्स्ट पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट हम आ चुके हैं। नेक्स्ट अब जब हमारा है, यहाँ पर मेरे पास कुछ मोबाइल नंबर है जिसके आगे 91 लगा हुआ है। इनके हिसाब से कहा जाए कि ये जो 91 है आपको यहाँ से रिमूव करना है, केवल यहाँ पर मुझे मोबाइल नंबर चाहिए। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं 91 को रिमूव टेक्स्ट टू कॉलम से। इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, डेटा में जाएंगे, डेटा सॉरी यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम है हमारा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको अब दूसरे वाले ऑप्शन पर जाना है। यदि आप पहले वाले ऑप्शन पर यहाँ पर जाते हैं तो आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जिसके अकॉर्डिंग आप इसको सेपरेट कर सकें। तो इसलिए हम दूसरे ऑप्शन पर जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है 91 के बाद ही मोबाइल नंबर एक फिक्स चीज़ हमें दिखाई दे रही है, जो कि फिक्स विथ पर ही ये काम करता है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ 91 के बाद यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ इस तरीके से। अभी देखिए यहाँ पर एक निशान लग चुका है एरो को, इसका मतलब ये है कि ये 91 अलग होगा और ये मोबाइल नंबर अलग हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर कुछ नहीं करूँगा, सीधा नेक्स्ट और फिनिश कर देना है। तो देखिए यहाँ पर अब आपका ये यहाँ पर मोबाइल नंबर अलग होकर आ चुका है यहाँ पर। अब आप इसे देख सकते हैं, ये देखिए। तो इस तरीके से 91 आपका ये रिमूव हो चुका है इस वाले नंबर से, क्योंकि ये दोनों मैंने अलग अलग कर दिए। तो इस तरीके से डिलिमिटेड यानी फिक्स चीज़ों का यूज़ करते हैं इस पर। यदि आप इस पर आते हैं इस तरीके से, मैंने सेलेक्ट किया, Alt D E किया, फिक्स विड्थ पर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो आपको देखिए इस तरीके से जो प्रीव्यू इसका देखने को मिलेगा। यदि आप इस पर कहीं भी हटाना चाहते हैं, इस तरीके से आपको केवल निशान लगा देना है। जी ये एरो का निशान आ जाएगा, इसको हटाने के लिए इस पर डबल क्लिक कर दीजिए इस तरीके से, तो ये हट भी जाएगा आपका। तो फिलहाल तो मुझे हटाना नहीं, मोबाइल नंबर को मेरे को अलग करना था 91 से, तो मैंने कर दिया है। तो केवल आपको बताने के लिए मैंने दोबारा ये दिखाया। तो इस तरीके से इन दोनों का यूज किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पर फ्लैश फिल है। फ्लैश फिल का ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए किस तरीके से काम ये करता है। यदि आपसे कहा जाए कि यहाँ पे जो नाम है और नाम के आगे ये कोड दे हूँ 1 2 3 इस तरीके से नंबर भी यानी कि, तो नाम मुझे यहाँ चाहिए और इसके जो भी नंबर कोड है तो वो यहाँ पर आ जाए। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से आ सकते हैं यहाँ पर। चलिए मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ पहले कोड। तो देखिए मुझे यहाँ पर नाम लेना है, यहाँ पर कोड लेना है अलग अलग, जो कि मैं इसमें कोई भी यहाँ पे फॉर्मूला यूज नहीं करूँगा। विदाउट फॉर्मूला ही मेरा यहाँ पर काम करेगा फ्लैश फिल। तो आपको सिंपली जो भी यहाँ पे लिखना है, पहले नाम लेना है तो नाम को टाइप कर लीजिए 1 से 2 बार। देखिए RASHEED राशिद मैंने एंटर किया। अब आपको एंटर करने के बाद यहाँ पर कंट्रोल E कर देना है केवल। कंट्रोल E जो कि फ्लैश फिल का शॉर्ट कमांड है। या फिर इस तरीके से जैसे ही आपका नाम आएगा तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखिए ऑटोमेटिकली सारे नाम आ चुके हैं यहाँ पर। और उसके बाद देखिए मेरा यहाँ पर
अब यहाँ पर कम्प्लीटली नाम आने के बाद देखिए केवल नंबर रह गया, तो इस नंबर को भी हम सेम इसी तरीके से पिक करने वाले हैं। तो 1 2 3 इस तरीके से मेंशन कीजिए। दोबारा है, नीचे ये है 4 5, तो मैंने टाइप किया 4 5। जैसे आप टाइप करेंगे तो देखिए यहाँ पे मैंने अभी टाइप किया, अभी आपने देखा यहाँ पे किस तरीके से शो हो रहा है। ये देखिए हाईलाइट हो जाएगा यहाँ पर आपको एंटर कर देना है, या फिर एंटर कर दीजिए, या फिर यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एक स्टेप नीचे फिर आके टाइप करने के बाद आप एक स्टेप नीचे आएंगे तो उसके बाद फ्लैश फिल पर क्लिक कर दीजिए, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर फाइंड कर लेगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हमारा रिमूव डुप्लीकेट है। रिमूव डुप्लीकेट किस तरीके से काम करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर डुप्लीकेट हटाने के बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन ये रिमूव डुप्लीकेट आज जो मैं आपको बताऊंगा बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर बताऊँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। रिमूव डुप्लीकेट का मतलब है कि अपने नंबर को या फिर आईडी में या नाम में से आप किसी भी चीज़ को डुप्लीकेट हटाते हैं। तो इसमें से देखिए मैं क्या करने वाला दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास कोई भी डेटा होता है तो नंबर के अकॉर्डिंग हम डुप्लीकेट हटाते हैं, क्योंकि नाम में तो बहुत सारे डुप्लीकेट हो सकते हैं। एक ही नाम यहाँ पर 10 बार 20 बार भी आ सकता है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग हम हटाते हैं कि जब भी हम किसी काम को करते हैं मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग हम करते हैं। मोबाइल नंबर हम सिंगल रखते हैं, इसलिए हम इसके अकॉर्डिंग डुप्लीकेट हटाइए, और बाकी आपका एज पर डेटा जहाँ पर नीड पड़े वहाँ पे आप डुप्लीकेट हटा सकते हैं। हटाना कैसे वो देखिए, या तो अब इस कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट पे आ जाइए, इस तरीके से ऑप्शन आएगा, या फिर आप यहाँ पर इसको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से, रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फिर ये इस तरीके से आएगा। तो इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है कि इस तरीके से आ रहा है या फिर आप जो कॉलम सेलेक्ट करें वो इस तरीके से यहाँ पर आ रहा है, इस तरीके से। यदि आप यहाँ पर आते हैं तो क्लिक करने के बाद यही ऑप्शन आपको दोबारा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर इसने पूरा डेटा ऑटोमेटिकली पकड़ लिया है। तो बेटर ये होगा कि आप कंट्रोल ए ही कर लीजिए, यानी कि पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि कोई डेटा स्पेस यहाँ पर रह ना जाए किसी डेटा में। उसके बाद अब आप आइए यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट पे। अब देखिए मुझे मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हटाना है। मुझे यहाँ पे देखिए यहाँ पे मुझे नहीं पता कि डुप्लीकेट नंबर कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ मेरा मोबाइल नंबर डुप्लीकेट है मैं चाहता हूँ पूरी रो यहाँ से डिलीट हो जाए। अगर जो मेरा ये नंबर डुप्लीकेट है ये पूरा रो मेरा डिलीट हो जाएगा पूरा, ये नहीं कि केवल मोबाइल नंबर, पूरी रो ही डिलीट होगी इस तरीके से। यहाँ पे भी देखिए सेम यही, तो ये भी पूरी इस तरीके से डिलीट हो गई। तो अभी देखिए मैं आपको टोटल दिखा देता हूँ, यहाँ पे 87 नंबर है। तो चलिए मैंने यहाँ पे कंट्रोल ए किया। अब हम देखें यहाँ पे डुप्लीकेट को हटाते हैं। यहाँ पर मैंने कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लिया, रिमूव डुप्लीकेट पर आ जाना है, क्लिक कर दिया मैंने इस तरीके से। यहाँ पर देखिए सेलेक्ट ऑल अनसेलेक्ट ऑल है। तो अभी देखिए मुझे तो केवल मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग हटाना है, तो आप यहाँ पर अनसेलेक्ट ऑल कीजिए सबसे पहले, और जिसके अकॉर्डिंग हटाना है केवल उसको सिलेक्ट कीजिए। तो मैंने मोबाइल नंबर को सिलेक्ट किया और यहाँ कर दिया ओके। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, 24 डुप्लीकेट वैल्यू जो कि फाउंड थी वो रिमूव हो चुकी है और 63 यूनिक वैल्यू यहाँ पर रिमेन बची हुई है। तो इस तरीके से यहाँ पर अब यदि आप दोबारा देखते हो देखिए 63 वैल्यू हमारी बची है और बाकी जो डुप्लीकेट वैल्यू वो डिलीट कर चुका है। तो इस तरीके से आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इस तरीके से जो हमारा रो वाइज डिलीट किया है इसने, इसको डिलीट ये कर चुका है। यदि मैं यहाँ पर आता हूँ रीचेक करना है तो आप कॉलम को सेलेक्ट कीजिए, पूरे डेटा को यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए। सिंगल को भी कर सकते हैं यदि यहाँ पर ऐसे हो तो रिमूव डुप्लीकेट पे जाइए, सिर्फ एक ही कॉलम दिखा रहा है क्योंकि एक ही कॉलम सेलेक्टेड है, और यहाँ पर सीधा ओके कर देना है आपको। अभी यहाँ पर कोई डुप्लीकेट नहीं इसलिए यहाँ पर नो डुप्लीकेट वैल्यू दिखा रहा है, इसका मतलब इसमें से डुप्लीकेट हट चुका है। तो इस तरीके से डुप्लीकेट को दोस्तों आप यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सेल के इस डेटा वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, ये डेटा वैलिडेशन। देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको दिख सकते हैं, जो कि पहला डेटा वैलिडेशन है, फिर सर्कल इनवैलिड डेटा है, उसके बाद क्लियर वैलिडेशन सर्कल है। इनका यूज कैसे होता है तो चलिए एक एक करके इसके ऑप्शन के बारे में हम जानते हैं। और इसका एक शॉर्ट कमांड है Alt+D+L। देखिए जैसे ही आप Alt+D+L प्रेस करेंगे तो इस तरीके से एक डेटा वैलिडेशन का आपको बॉक्स दिखाई देगा। इसके अंदर जो ऑप्शन इस तरीके से ये एनी वैल्यू में, तो इसके बाद हम एक एक करके इस ऑप्शन के बारे में सीखेंगे कि ये कैसे काम करता है। डेटा वैलिडेशन हमारे डेटा को ये सुरक्षित रखने का काम करता है, जिसमें किसी भी फॉर्मूला का इंसर्ट कराकर हम उसको बारीकी से चेक कर सकते हैं, यानी कि उसको चेक ये कर सकते हैं कि वो सही है या गलत है, ऐसा हम वैलिडेशन एक
लगा सकते कि उसमें किसी तरह की गलती ना हो, इसलिए डेटा वैलिडेशन का यूज किया जाता है यहाँ पर। तो चलिए वो कैसे कैसे किस तरीके से होता है उसके बारे में शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं डेटा वैलिडेशन को। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि डेटा के इस रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए नंबर वाले ऑप्शन पे। अब देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे डेटा वैलिडेशन पे। आप चाहे तो यहाँ पर क्लिक करके इस पॉइंट पर डायरेक्ट इस पर क्लिक कर सकते हैं इस तरीके से, या फिर डायरेक्टली इस पर क्लिक कर दीजिए यहाँ थोड़ा ऊपर में। तो देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, पहला ऑप्शन हमारा सेटिंग। सेटिंग पे देखिए एनी वैल्यू आएगा, एनी वैल्यू में सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो पहला नंबर है होल नंबर, तो इसलिए मैंने नंबर को यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा था पहले से ही। तो होल नंबर पहला मैं देखिए यहाँ पर 1 डालता हूँ मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम यहाँ पे 20 डाल देता हूँ, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर ये डला हुआ है। यानी कि इसका मतलब ये होगा 1 से लेके 20 तक की आप कोई भी यहाँ पे काउंटिंग मेंशन करेंगे इस नंबर वैल्यू पर तो वो लेगा। उसके बाद आप टाइप करेंगे कुछ तो वो एरर देगा। देखिए मैंने ओके किया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया 1, ये लेगा 2, 3, 4, 5 इस तरीके से। लेकिन अगर जो मैं 20 तक मेंशन करता हूँ ठीक है, उसके बाद जस्ट 21 मेंशन करूँगा, देखिए एक एरर आ गया है, वैलिडेशन ने इसको मना कर दिया, डिनाई कर दिया है। अभी देखिए जो इस एरर में लिखा हुआ है कि ये वैल्यू को मैच नहीं कर पाए, इसको मतलब एक तरह से इसने डिनाई किया है इस सेल के रेफरेंस को। तो आप यहाँ पर ये चाहते हैं कि किसी तरह का मैं एरर सेट कर दूं कि इसमें लोगों को पता लग जाए कि मुझे यहाँ पर क्या फिल करना है, ताकि उसको इसकी जानकारी रहे। तो देखिए उसके लिए अब क्या होगा, दोबारा से सेलेक्ट किया मैंने, शॉर्ट कमांड ऑल्ट डी एल भी प्रेस कर सकते हैं इस तरीके से। होल नंबर पे 1 से 20 तक ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है। 1 से 20 तक मैं मेंशन करने के बाद देखिए यहाँ पे इनपुट मैसेज टाइटल में लिख दीजिए नंबर, क्योंकि नंबर है 1 to 20 नंबर्स अलाउड। यहाँ पे इस तरीके से मैंने मेंशन किया, एक मैसेज दे दिया एरर अलर्ट। टाइटल में फिर वही नंबर मेंशन कर सकते हैं, और यहाँ पे लिख दिए शॉर्ट में नंबर्स ओनली इस तरीके से, और इस स्टॉप का ऑप्शन ऐसे रहेगा, ओके कर दीजिए। तो इस तरीके से इस ऑप्शन पर हम आ गए, ओके किए मैंने। अब देखिए जैसे मैंने मेंशन किया 1, तो ये देखा है 1 to 20 नंबर्स अलाउड। अगर मैंने यहाँ किया 20 आएगा, 25 मैंने मेंशन किया एरर, ये क्या बता रहा है नंबर ओनली। अगर जो किसी ने गलती से टैक्स में यहाँ पे टैक्स लिख दिया इस तरीके से ABC और एंटर हिट किया, तो ये बताएगा नंबर ओनली। तो इस तरीके से ये मैसेज काम करेगा, और ये यहाँ पर ये बता रहा है पहले वाले एरर में कि 1 से 20 तक नंबर अलाउड है। तो इस तरीके से दोनों का यहाँ पर पता लग जाता है हमें कि किस तरीके से इसमें क्या एंटर करना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये ऑप्शन यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब क्या कीजिए, इसको हटाइए, डायरेक्ट ऐसे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए इन सभी को आप हटा दीजिए। हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, सभी को हटाने के लिए देखिए नीचे क्लियर का ऑप्शन मिलेगा, ये आपको इस पर क्लिक कीजिए। सबसे पहले क्लियर ऑल कीजिए और ओके कर दीजिए। यहाँ पे जो भी हमारा सिलेक्टेड पार्ट था वो सारा हट चुका है। तो अब देखिए यहाँ पर डेटा वैलिडेशन जो अप्लाई था वो हट चुका है। इस तरीके से हम डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं और हटा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पर अब यहाँ पर हम चलते हैं। डेटा को फिर से मैंने सेलेक्ट किया, इस पर मैंने किया क्लिक किया डेटा वैलिडेशन पर। तो देखिए डेटा वैलिडेशन के बारे में अब जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा होगा वो होगा डेसिमल का। डेसिमल पे देखिए जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें क्या है, नंबर आपको ये इस तरीके से शो होगा। इसमें देखिए बिटवीन का ऐसे है, तो देखिए इसमें सेम वही चीज़ आ रही है, इसमें बिटवीन, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन। अब देखिए इसमें ये नंबर को नहीं लेगा 1 2 3 4 इस तरीके से नहीं लेगा, क्योंकि ये डेसिमल की बात हो रही है। डेसिमल में मतलब कि ये क्या नंबर लेगा यहाँ पर, इसमें नंबर लेगा आपको 0.1 से लेके 0.1 से लेके 1.0 तक की संख्या को यहाँ पर वैलिड मानेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ मिनिमम में 0.1, क्योंकि इतने संख्या को ही ये लेगा 1.0। इस तरीके से मैंने मेंशन किया बिटवीन में, उसके बाद मैंने कर दिया ओके। अब देखिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया 0.1 लेगा। अब मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ 1.0, इसको भी लेगा। अब देखिए मैं यहाँ पे 2.5 ऐसे मेंशन कर, देखिए ये एरर आ चुका है हमारा।
क्योंकि इसकी जो वैल्यू ये 0.1 से लेके 1.0 तक की वैलिड मानेगा इसलिए। तो इस तरीके से डेसिमल का भी काम सेम नंबर की तरह ही करता है यहाँ पर इस तरीके से। ये सर्कल इनवैलिड के बारे में अभी हम देख लेते हैं। देखिए सर्कल इनवैलिड इनवैलिड डेटा को कैप्चर करेगा, एक सर्कल बनाएगा। देखिए कैसे बनाएगा इसमें। सपोज डेट मैंने ये कोई संख्या लिख ली इस तरीके से, मैंने इस पूरे डेटा को सिलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन में आए, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में 1 से लेके 20 तक हटाता हूँ और यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं 4 तक। 1 से लेके 4 तक मैंने होल नंबर में सिलेक्ट किया बिटवीन में और ओके कर दिया है। अब ये क्या है कि 1 से लेके 4 ही तक यहाँ पर मेंशन होना चाहिए, लेकिन 5, 6, 7 भी है। तो अभी मुझे क्या देखना है कि 1 से 4 तक ही मेरा डेटा सही होना चाहिए, बाकी जो भी हो वो हाईलाइट हो जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, इस तरीके से आइए यहाँ पर सर्कल इनवैलिड डेटा पे क्लिक कर दीजिए। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक सर्कल में ये शो करेगा आपको। इसका मतलब ये है कि जो आपने वहाँ पे वैल्यू डाली है उसको ना करके उसके अलावा जो भी वैल्यू वहाँ पे एक सर्कल ये बनाएगा। इससे पता चलता है कि कोई एंट्री हमारी गलत हो गई तो डायरेक्ट इस तरीके से हम डेटा वैलिडेशन में चेक कर सकते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए ये क्लियर वैलिडेशन सर्कल। अब जो ये सर्कल है यहाँ पे इसी को हटाने के लिए इस सर्कल वैलिडेशन का यूज़ किया जाता है। इसको आप क्लिक करेंगे इस तरीके से डेटा में से ये हट चुका है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब डेटा वैलिडेशन के नेक्स्ट ऑप्शन पर हम चलते हैं। मैंने यहाँ पर क्लिक किया पॉइंट पे, ओके किया यहाँ पर, और देखिए यहाँ पे नेक्स्ट अब हमारा है लिस्ट। लिस्ट पे देखिए जब आप क्लिक करेंगे, मैं इसको हटा देता हूँ पहले। लिस्ट में देखिए कि 2 तरीके से आप यहाँ पर लिस्ट बना सकते हैं। अभी देखिए मैंने कि स्टेटस लिखा हुआ है, स्टेटस में मेरा यस है और नो है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं यस और नो 2 ही ऑप्शन यहाँ पर लिखूँ, उसका एक डेटा वैलिडेशन यहाँ पर बन जाए। देखिए लिस्ट है, इस तरीके से ऊपर से नीचे के लिए लिस्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ टाइप कीजिए यस कोमा नो, कोमा लगा हुआ कुछ भी और भी मेंशन कर सकते हो उसके आगे, मैंने यही 2 मेंशन किया है और ओके कर देंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे एक डेटा वैलिडेशन ये पॉइंट बन चुका है सभी पर इस तरीके से, और यहाँ पर यस नो भी मेरा आ चुका है। मैं इस पॉइंट पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर यस को इस तरीके से ले लूँगा। फिर कोई ऑप्शन होगा दूसरा, इस पर नो ले लेंगे। कोई भी स्टेटस तो इसमें इस तरीके से इसके स्टेटस लगाने का काम आता है यहाँ पर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक कीजिए, या फिर जैसे मैंने बताया आपको ऑलरेडी एल भी कर सकते हैं, बट उसके लिए आप डायरेक्ट इस तरीके से क्लिक करके रखिए, या फिर इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए सेलेक्ट करके रखेंगे तो इस तरीके से ऑप्शन आएगा पहला आपका। तो यहाँ पे क्या कीजिए कि डेटा वैलिडेशन पे इस तरीके से जाइए और यस कर दीजिए यहाँ पर, ताकि आगे के लिए आपका पूछ रहा है कमांड। और जो यस करते तो ऐसा आएगा, अदरवाइज आप यहाँ पे जाके सीधा डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ओपन होगा यहाँ पर। तो चलिए अभी हमें दूसरा कमांड लगाने, यहाँ पर मैंने ये किया डेटा वैलिडेशन, यहाँ पर जाएंगे और यस कर देंगे। जो सिलेक्टेड आइटम यानी हम इस पे ही अब काम करेंगे। तो मैंने यस किया और देखिए अब आगे होल नंबर यूज हो चुका है, डेसिमल हो चुका है दोस्तों, लिस्ट भी हम जान चुके हैं। और लिस्ट के बारे में एक ऑप्शन और भी मुझे आपको बताना था। जैसे ये तो मैंने इसके अंदर ही टाइप किया, जैसे कि मुझे यहाँ पर टाइप करना है यस नो, इस तरीके से मैंने मेंशन यहाँ पे किया। देखिए जहाँ पे आपको लगाना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मुझे यहाँ अप्लाई करना है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको डेटा वैलिडेशन में जाना है। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद देखिए यहाँ पर लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद लिस्ट में इसको हटा दीजिए हम। लिस्ट में सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे सोर्स में और इसको सेलेक्ट कर लेंगे यस और नो वाले ऑप्शन को। उसके बाद ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका डेटा वैलिडेशन इस तरीके से लग चुका है, बट ये सिलेक्टेड पार्ट नहीं था हमारे यहाँ पे, इसलिए पूरे में अप्लाई नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉपी करना और नीचे तक पेस्ट कर देना है ऐसे। एस्केप दबाइए, उसके बाद ये एंटर मार्क हट जाएगा। उसके बाद देखिए नीचे तक कहीं भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से आप लिख कर भी इसको अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं बाकी के इस डेटा को रिमूव कर देता हूँ, हटा देता हूँ। इसके लिए डेटा वैलिडेशन में जाइए। देखिए लिस्ट पे हमने लगाया हुआ, अप्लाई कीजिए और ओके कर दीजिए क्लियर पे, यानी कि
क्लियर पर क्लिक करके ओके कर दीजिए। यहाँ से ये रिमूव हो चुका है। अब मैं इसको हटाता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है, क्लिक करता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट में देखिए अब यहाँ पर हमारा क्या है, डेट। यहाँ पर देखिए ये डेट भी सेम उसी तरीके से काम करता है हमारा। डेट के लिए क्या है, मैं डेट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले। इस ऑप्शन को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया। यहाँ पर हम आए, सिलेक्टेड पार्ट पर अप्लाई करना है, यस कर दीजिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा डेट का ऑप्शन लेंगे। यहाँ पर ये डेट लिया मैंने। अब देखिए डेट में मुझे मेंशन करना है, मैं चाहता हूँ 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच की ही डेट यहाँ पर मेंशन हो। तो उसमें भी सेम यही कंडीशन हो गई, 1 तारीख पहला महीना 2025। वैसे तो ये फॉर्मेट के चेंज के अकॉर्डिंग हो जाता है। यहाँ पर ये देखिए ये 1 तारीख और ये पहला महीना इस तरीके से, या फिर पहला महीना 1 तारीख, आप कहीं कैसे भी यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जब फॉर्मेट में आप मेंशन करेंगे तो वहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया। अब इसके बाद हम यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच का। तो 1/1/2025 इस तरीके से मैंने मेंशन किया। और यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया 10 जनवरी। ये 1 जनवरी हो गया आपका। और यहाँ पे पहला महीना और ये 10 तारीख मैंने मेंशन कर दिया 2025। यानी कि 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच की वैल्यू आएगी। यहाँ पर ओके किया। अब देखिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया 1-01-2025 ऐसे मेंशन किया, ये यहाँ पर आ गया। अब ये नंबर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है हमारा यहाँ पर ये इस तरीके से नंबर में है, इसलिए नंबर में शो हो रहा है अभी। तो अभी आप आगे देखिए इस फॉर्मेट को हम चेंज भी कर सकते हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए इस फॉर्मेट को मैं चेंज ही कर देता हूँ। पहले इस पर क्लिक कीजिए, Ctrl+1 प्रेस कीजिए। यहाँ पर आपको देखिए एक डेट का फॉर्मेट दिखाई देगा, और यहाँ पे कोई भी डेट आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से इस तरीके से। और मैंने कर दिया ओके। तो ये देखिए 1 जनवरी आ गई मेरी। अब देखिए यहाँ पे मैं डालता हूँ 10 तक मैंने मेंशन किया, मैं 12 लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने किया 01 ये 2025। अब देखिए इसने 12 जनवरी का डेटा यहाँ पर फीड नहीं किया है। तो यही है कि जो डेट को आप मेंशन करेंगे वो यहाँ पर मेंशन होगा। तो इस तरीके से डेट को फाइंड करता है अपने अकॉर्डिंग जो आपने सेट किया हुआ है। तो उसके बाद देखिए अब अगला ऑप्शन चलते हैं। यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। देखिए डेट हमारा हो चुका है। उसके बाद टाइम का भी सेम वही है जो मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया है। 12:01 से लेके 12:30 तक यहाँ पर शो अप कर दीजिए। और उसके बाद जो भी एंट्री होगा उसको आप चेक कर सकते हैं एक ही बार में, या कोई जिस टाइम पे लेट आता है या क्या है तो वो ऑलरेडी हाईलाइट होगा उस टाइम के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से टाइम का भी इसमें यूज कर सकते हैं आप, सेम वही कंडीशन आपकी। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है टैक्स लेंथ। टैक्स लेंथ देखिए क्या काम करता है। सबसे पहले एक आप लेंथ को समझिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, देखिए आपको इससे पहले ये समझना पड़ेगा। मैंने ये मेंशन किया इस तरीके से। अब देखिए इसकी लेंथ निकाल लेते हैं। लेंथ के लिए लेंथ का फॉर्मूला, टैक्स को सिलेक्ट करेंगे इस तरीके। देखिए यहाँ पर देखिए जो इसकी लेंथ है मनोज की 5 है, और यहाँ पर जो माय नेम इज मनोज यहाँ पर 16 है। तो सेम यहाँ पर यही लेंथ काम करता है। जैसे मुझे यहाँ पर देखना है, मैं कोई भी लेंथ यहाँ पर डाल सकता हूँ कि जो इसका मैक्सिमम लेंथ का करेक्टर होगा वो 5 होगा, जो मैक्सिमम होगा 15-16 कुछ भी ऐसे डाल सकते हैं। तो देखिए अब मैं यहाँ पर दोबारा गया, ओके किया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, मुझे टैक्स लेंथ लेना है। इसकी लेंथ मुझे फिट करनी है। यहाँ पर मिनिमम लेंथ क्या होनी चाहिए, यहाँ पर 5, मतलब 5 तक कोई भी कैरेक्टर मैं यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ। उसके बाद मैक्सिमम कितना 16, और मैं मेंशन कर देता हूँ ओके। अब देखिए
मिनिमम मैं 5 कर सकता हूँ और मैक्सिमम मैंने यहाँ पे टाइप किया 16, माई नेम इज मनोज, एंटर किया। अब देखिए इससे कम अगर जो मैं ए बी मेंशन करता हूँ, देखिए एरर आएगा। और उसके बाद में मेंशन करता हूँ, ये पूरा नाम लिया मैंने, मेंशन किया और एंटर। अब देखिए तो इस तरीके से टैक्स लेंथ हो गई हमारी। ये टैक्स लेंथ इस तरीके से हमारा ये काम करता है कि आप इस पर किस तरीके से कितना लेंथ डालना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट दिखा देता हूँ आपको। टेक्स्ट लेंथ के बाद जो नेक्स्ट हमारा वो कस्टम है हमारा। अब देखिए कस्टम में ये क्या काम करता है, यहाँ पर हम कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर फिट कर सकते हैं कस्टम में, और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि कोई भी आपका नंबर है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया इस तरीके से। अच्छा यहाँ पर भी डेटा वैलिडेशन अप्लाई है हमारा, तो यहाँ पर चलते हैं, ऑल्ट डी एल कर देते हैं और सेलेक्ट करते हैं, ओके क्लियर पर ओके कर देते हैं, हटा दिया मैंने। अभी देखिए मैंने यहाँ पर कुछ नंबर मेंशन कर लिए हैं, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है। सेम मैंने बताया यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं और ऑल्ट डी एल इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। ये पूछ रहा सिलेक्टेड, जो आपका उसी पर काम करना चाहते हैं ओके कर दीजिए यहाँ पर। चले यहाँ पर नेक्स्ट, देखिए कस्टम पर यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक मैंने यहाँ पर कर दिया। यहाँ पर मुझे देखना है इज नंबर, जो मैंने ये टाइप किया वो नंबर में है। जैसे मैंने मेंशन किया इज, सॉरी यहाँ पे इज इक्वल टू लगाएंगे, एज नंबर, एज नंबर लेंगे, ब्रैकेट करेंगे, ओपन ब्रैकेट देने के बाद पहला ऑप्शन इसको सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद क्लोज करेंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे। ये सभी नंबर में, इसलिए अभी यहाँ पर कुछ नहीं। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ ए एस, तो देखिए इस तरीके से ये एरर आएगा हमारा, इस तरीके से, ये देखिए। तो इस तरीके से यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, जो भी मेंशन करेंगे वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर जो इज नंबर है तो नंबर कर दीजिए, यदि इज टैक्स है तो यहाँ पर टैक्स अप्लाई कर दीजिए अपने अकॉर्डिंग, जो फॉर्मूला यहाँ पर सेट करना चाहते हैं। तो इस तरीके से डेटा वैलिडेशन का दोस्तों यहाँ पर काम होता है। होप एक एक चीज़ आपको समझ में यहाँ पर आ गई होगी, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कंसोलिडेट देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या करता है। अभी आप इस वाली सीट को देख रहे हैं, इस वाली को, ये जो सीट है मेरी, देखिए सीट 1 पर भी है, ये 2 पर भी है और यहाँ 3 पर भी है। अब मैं क्या चाहता हूँ, इन तीनों का डेटा जो है सेम यही फॉर्मेट है, यहाँ पर भी हिंदी इंग्लिश मैथ का जो भी टोटल मैं चाहता हूँ यहाँ पर सम होकर वो आ जाए। यानी कि सभी को मर्ज करके एक ही जगह पर ला देने का काम होता है कंसोलिडेट का, एक ही जगह पर सभी डेटा को मिलाने का काम। जैसे कि हिंदी में 38 है, उस सेकंड सीट में देखिए यहाँ पर 48 है और थर्ड सीट में देखिए 37 है। तो इन तीनों को सम करके टोटल यहाँ पर वो लाने वाला है। तो इसी का ही हम यूज आज करने वाले हैं। तो चलिए सीखते हैं कि किस तरीके से इसका यूज किया जाता है। अब मैं चलूँगा डेटा पर। डेटा में क्लिक करने के बाद आपको एक कंसोलिडेट का ये ऑप्शन मिलेगा। मुझे सम करना है तो यहाँ पे सम ऑलरेडी हम सेलेक्ट रखेंगे। मिनिमम मैक्सिमम आप कुछ भी कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो चलिए अभी यहाँ पर सम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। रेफरेंस मुझे देना है पहला ये, मैं यहाँ से यहाँ तक इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे, और इसको करेंगे ऐड। पहला रेफरेंस ऐड हो चुका है। डेटा 2 में चलेंगे। अब दूसरा रेफरेंस, दूसरे को भी ऐड करेंगे। तीसरा सेम, इसको भी ऐड करेंगे। और लास्ट हमारा है, इसको भी सिलेक्शन लेके इसको भी ऐड कर देंगे। चारों डेटा हमारा ऐड हो चुका है। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें ओके कर देना है। अब आप देख सकते हैं ये ए की जो टोटल वैल्यू है हिंदी में इतनी है, यानी कि ये टोटल सम हो चुका है हिंदी में, इंग्लिश में और मैथ में। तो इस तरीके से आप चारों सीट का डेटा एक ही सीट पर कंसोलिडेट की मदद से इसको सम कर सकते हैं। तो दोस्तों अब देखिए नेक्स्ट है अब हमारा यहाँ पर व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस देखिए क्या करता है, इसमें 3 ऑप्शन है आपके। पहले तो ये देख लीजिए आप, जो कि पहला आपका सिनेरियो मैनेजर, दूसरा गोल सीक, तीसरा है डेटा टेबल। तो देखिए सिनेरियो मैनेजर
और गोल सिक के बारे में पहले आप यहाँ पर देख लीजिए। उससे पहले आप डेटा के बारे में थोड़ा जान लीजिए। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास आइटम प्रोडक्ट में यहाँ पर माउस है, ठीक है। इसका जो टोटल प्राइस है वो 500 रुपये का है पर माउस का। और यहाँ पे देखिए क्वांटिटी जो है, यहाँ पे टोटल क्वांटिटी 500 है यहाँ पर, ठीक है। प्राइस पर माउस का 500, क्वांटिटी 500 है यहाँ पर टोटल। तो इन टोटल के हिसाब से कितना हो जाता है इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई। इजिकल टू 500 को सिलेक्ट कीजिए, शिफ्ट के साथ हैशट्रिक प्लस इसको सिलेक्ट कर लीजिए, गुना यानी कि गुना कर देना है हमको। तो यहाँ पर टोटल कितना है मेरे पास 25,000 आ गया टोटल। सपोज कीजिए कि जनवरी में कोई आपकी सेल गई, आपने कोई इनवॉइस बनाई या डेटा में कोई भी एक इनवॉइस बनाई इस तरीके से शो अप करने के लिए, बिल बना लिया आपने ये दिखाने के लिए। तो आपका ये इतना हुआ ये जनवरी में, ये समझ लीजिए। तो इसको आप सबसे पहले क्या कीजिए, ऐड कर लीजिए ताकि कोई रिकॉर्ड रहे। तो इसके लिए आपको इन दोनों को सेलेक्ट करना है, 500 और 50 वाले को इस तरीके से सेलेक्ट किया आपने। सिनेरियो मैनेजर में यहाँ पर जाएंगे, पहले मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ इसको। अब मैं ऐड पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर जनवरी का है तो यहाँ पे JAN में डाल देता हूँ। देखिए F4 से F5 आपका ये ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्टेड दिखा रहा है। इनकेस आप यहाँ पर भी क्लिक करके सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इसके बाद आपको कर देना है ओके। ओके करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से आपको दिखाई देगा, यहाँ पर भी ओके कर देना है। अब यहाँ पर आपको कर देना है कट। इतना काम हमने इसमें कर लिया है क्योंकि हमने ये कर लिया है रिकॉर्ड। अब देखिए, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जनवरी में हमारा 25,000 यहाँ पर अभी टोटल आया हुआ है। अब किसी कारण हमारा क्या होता है कि अब हमारा टोटल 25,000 की जगह पर यहाँ पर 30,000 पर ये जाएगा। किसी कारण यहाँ पर जो अमाउंट बढ़ चुके हैं, या तो आप क्वांटिटी में बढ़ा दीजिए या फिर प्राइस में बढ़ा दीजिए। सपोज डेट कि आपका प्राइस यहाँ पर बढ़ चुका है फरवरी में माउस का, और यहाँ पर जो भी इनवॉइस बनेगा 30,000 के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐसे जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर इसमें कितना चेंजेस करूँ कि यहाँ पर 30,000 आ जाए, तो उसके लिए यूज करते हैं हम गोल सिक का। यहाँ व्हाट इफ और गोल सिक पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले जो भी उसको डिलीट कीजिए। सेट सेल पर क्लिक कीजिए। इसमें आपको कितना अमाउंट दिखाना है उसको लिखिए। मुझे यहाँ पर दिखाना 30,000 हो जाए फरवरी में, अब क्योंकि यहाँ पर जो अमाउंट बढ़ चुका है। तो टोटल यदि 30,000 में ये सेल होगी तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब बाय सेल चेंजिंग, तो देखिए यहाँ बाय चेंजिंग सेल में क्या होगा, किसके द्वारा चेंज करना चाहते हो, तो मैं ये प्राइस को ले लेता हूँ और यहाँ करता हूँ ओके। जैसे मैंने यहाँ पर ओके किए, देखिए दोस्तों यहाँ पर 100 रुपये ऐड हो गए, यानी कि अब 600 रुपये के हिसाब से 50 क्वांटिटी के यहाँ पर 30,000 हो गया है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये इस तरीके से शो कर देगा, अपने आप ही यहाँ पर ऐड कर देगा यानी कि वैल्यू को। तो ये काम होता है यहाँ पर गोल सिक का। अब जैसे कि आपका जनवरी में हमने जो ऐड किया था यहाँ पर, तो हमें पिछला रिकॉर्ड देखना है तो सिनेरियो मैनेजर पे जाना है। यहाँ पर देखिए जनवरी ऑलरेडी मेंशन है, यहाँ पर क्लिक कर देना शो। जैसे शो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए पिछला रिकॉर्ड आपको शो हो गया है। यहाँ पर देखिए 600 था, अभी 500 हो गया है। और यहाँ पर देखिए टोटल 25,000। तो इस तरीके से पिछला रिकॉर्ड इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए अब हमारा थर्ड आता है यहाँ पर डेटा टेबल। डेटा टेबल में क्या है, आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी मेंशन कर सकते हैं एज ए टेबल। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा ये 1 और यहाँ पर भी लिख दिया है 1। अब मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको ले लेता हूँ मल्टीप्लाई, इससे कर दिया मैंने ये 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से मेंशन कर लिया। ठीक इसी तरीके से इसके आगे भी 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से मैंने मेंशन कर लिया है। अब आपको पूरा सिलेक्शन यहाँ पर अब आपको ले लेना है। पूरा सिलेक्शन यहाँ पर लेने के बाद अब यहाँ पर देखिए व्हाट इफ के ऑप्शन पर जाइए। इसके बाद देखिए डेटा टेबल है, इस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए रो है आपका, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। इसको के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके लिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले में, और दूसरे में यहाँ पर इस नीचे वाले को कॉलम को ले लेता हूँ। उसके बाद मैं करता हूँ ओके। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो एज ए टेबल यानी कि एक पहाड़ा काउंट यहाँ पर आपको दे देगा। देखिए 2 4 6 8 इस तरीके से, 3 6 9 इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पर ये टेबल का यहाँ पर हमने काम किया है यहाँ पर। तो आई होप ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों आप ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर इस ग्रुप एंड अनग्रुप प्लस सब टोटल के बारे में हम जानने वाले हैं। तो ये जो तीनों ऑप्शन है आपके, ये ग्रुप से ही रिलेटेड है, ये किस तरीके से काम करता है आज इन्हीं के बारे में हम जानने वाले हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर मेरे पास एक डेटा है जिसमें आप देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट है, नेम है, एक्सपीरियंस है प्लस सैलरी है इनकी। तो इसमें देखिए जो एचआर है, ये सभी यहाँ तक एचआर की पोजीशन है, यहाँ पर आईटी की पोजीशन है और उसके बाद मैनेजर है, यानी कि 3 कैटेगरी में है। और इनके नाम ये हैं, एक्सपीरियंस, सैलरी है।
तो देखिए ये ग्रुप करना होता है हमें हमें क्या होता है कि जैसे कि मुझे सिर्फ एचआर का ही देखना है, तो हम क्या करते हैं, एक तो ये होता है कि हम फ़िल्टर लगाते हैं। इस तरीके से आप आएँगे, एचआर को सेलेक्ट करेंगे, एचआर की सारी डिटेल आप इस तरीके से देख पाएँगे। बट एक होता है कि इससे भी थोड़ा फास्टली काम कर सकते हैं विदाउट फ़िल्टर के। तो जैसे कि यहाँ पर हमें ग्रुप करना है, ग्रुप में क्या होगा, 3-3 का ग्रुप कर सकते हैं या 10-10 का, जितना मर्जी उतना चाहे ग्रुपिंग कर सकते हैं। यदि मुझे एक ही बार में एचआर की डिटेल सारी देखनी है तो मैं एचआर की ग्रुपिंग कर दूंगा। यदि मुझे आईटी का देखना है तो आईटी का ग्रुप कर दूंगा, यदि मैनेजर का देखना है तो मैनेजर का ग्रुप कर दूंगा। तो इस तरीके से हम ग्रुप वाइज में बनाकर एक ही डिपार्टमेंट के लोगों का डेटा अब रख सकते हैं और देख सकते हैं एक ही बार में। तो वो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम सीखते हैं अब किस तरीके से ग्रुप अनग्रुप का यूज किस तरीके से कर सकते हैं डेटा में। देखिए यदि आपके पास जिस तरीके से डिपार्टमेंट दी गई है, यदि आप चाहते हैं एचआर पर ग्रुप लगा दिया जाए, यानी कि जब भी आप क्लिक करें किसी एक ऑप्शन पर तो तीनों ही एक साथ दिखे, यानी कि एचआर टोटल दिखेगा आपको। आईटी पर लगाएंगे इसी तरीके से आईटी टोटल दिखेगा, मैनेजर पर दिखाएंगे तो मैनेजर पर इस तरीके से टोटल दिखाएगा, ये डिपार्टमेंट वाइज के अकॉर्डिंग। तो डिपार्टमेंट वाइज को हम कैसे यहाँ पर ग्रुपिंग कर सकते हैं वो देखिए कैसे करेंगे। आप एचआर को पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, इस तरीके से सेलेक्ट हमने कर लिया है, या फिर ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ग्रुपिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कीजिए, रो वाइज लगाने हैं मुझे यहाँ पर इस तरीके से। तो देखिए मैं यहाँ पर कर दूंगा ओके। अभी देखिए मैंने ओके किया है जैसे कि, तो यहाँ पर देखिए मेरा एचआर तक ग्रुपिंग हो चुका है। यदि मैं इस पर क्लिक करता हूँ माइनस वाले से बटन पर, तो ये देखिए यहाँ पर ये हाइड हो जाएगा। यदि प्लस का ऑप्शन है, अब मैं इसको क्लिक करूँगा दोबारा तो वो शो होगा। तो इस तरीके से देखिए केवल एचआर को ही ये हाइड और शो कर रहा है। यदि आप चाहते कि आईटी भी आपके साथ हो इसी के साथ साथ में, तो आप यहाँ से लेके फिर से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए इसको इस तरीके से, और यहाँ पे कीजिए ग्रुप। आप देखिए एक अलग ग्रुपिंग यहाँ पर बन के आ जाएगी आईटी का भी। देखिए इस तरीके से अलग से ग्रुपिंग बन के आ चुका है यहाँ पर। यदि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ पूरा हाइड हो, क्यों, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल ग्रुपिंग बन चुकी है मेरे यहाँ पर। यदि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो केवल मेरा देखिए एचआर का जो डिपार्टमेंट में एचआर है केवल वही मेरा यहाँ पर हाइड हुआ है, बट यहाँ पर आईटी शो कर रहा है। अब मैं इसको भी यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये दोनों हाइड हो जाएगा। अब मैं प्लस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए आईटी शो होगा, यहाँ पर फिर से प्लस वाले यहाँ पर क्लिक करूँगा तो एचआर का शो होगा। इसी तरीके से यदि मैं फिर से यहाँ से लेके लास्ट तक अब ले लूँ मैनेजर को भी, तो सेम यहीं पे मेरे 3 ग्रुपिंग का यहाँ पर काम हो जाएगा रो में। देखिए मैंने किया ओके। अब देखिए तो एक ग्रुपिंग एचआर का बन गया, दूसरा हमारा आईटी का बन गया, तीसरा मैनेजर का बन गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ग्रुपिंग 3 ग्रुपिंग बना लिया और इसी तरीके से ये काम करता है। तो अब इसको देखिए हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों हटाने के लिए कुछ नहीं करना है, अनग्रुप का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्लियर आउटलाइन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरा अनग्रुप हो चुका है। अब देखिए एक चीज़ और दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे एचआर को यहाँ पे सेलेक्ट किया दोबारा से। अब देखिए फिर से मैंने यहाँ पर रो में ग्रुप किया। अब देखिए अब मुझे दोबारा यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करने की ज़रूरत है। अब मैं आईटी को ही ऐसा सेलेक्ट करके यहाँ पर ग्रुपिंग कर देता हूँ यहाँ पर इस तरीके से। तो देखिए ये पूरा यहाँ तक ये सिलेक्शन ले लेगा। इसी तरीके से यदि आप और नीचे यहाँ तक जाएंगे तो क्या होगा, ये और नीचे तक ले लेगा आपको, यानी कि जिस तरीके से आप सेलेक्ट करते जाएंगे नीचे बढ़ता रहेगा। एक चीज़ आपकी यहाँ पर ये हो गई है कि ये ग्रुपिंग जो है धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। अब देखिए इसमें अब आपको एचआर के बाद यहाँ आईटी से ग्रुपिंग यहाँ पर करना है, अनग्रुप करना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो देखिए ये ग्रुप एक ही ग्रुप हो गया यहाँ पर। अगर जो इनकेस आपको यहाँ पर अनग्रुप करना तो आप क्या करेंगे, आईटी डिपार्टमेंट से तो आप क्या करेंगे आईटी पर सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर कर दीजिए अनग्रुप पर क्लिक डायरेक्ट ऐसे ही, और यहाँ पर रो का ऑप्शन सेलेक्ट करके ओके। तो देखिए यहाँ से ये ग्रुपिंग जो है अनग्रुप हो गई है। अब देखिए ग्रुपिंग का यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई है। तो चलिए हम आईटी वाले ऑप्शन को अनग्रुप पूरा कर लेते इस तरीके से। अभी देखिए यहाँ पर आईटी वाला हमारा अलग हो चुका है। अभी मैं कंट्रोल जेड कर देता क्योंकि उस टाइम मैंने एक ही आईटी को यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ था जिसके कारण ये ऐसा हुआ है। तो मैं इस आईटी को पूरा अनग्रुप कर देता हूँ यहाँ से। ये देखिए ये अलग से यहाँ पर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से ये अनग्रुप हो चुका है, पूरा हट चुका है, यानी कि अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये हुआ पड़ा है। तो इस तरीके से अभी देखिए यहाँ पर ये ग्रुपिंग है और यहाँ पर ये वाली ग्रुपिंग है। ये अलग अलग इस तरीके से ग्रुपिंग भी आप कर सकते हैं, किसी को यहाँ से अनग्रुप करके हटा सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ।
इसी तरीके से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आप कॉलम वाइज भी यहाँ पर ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूरे डेटा को भी सिलेक्ट कर ले सकते हैं यहाँ पर चाहे तो। उसके लिए देखिए ग्रुपिंग पे जाइए, क्लिक कीजिए, कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, ओके कर दीजिए। अभी मैंने ओके किया पूरे को, इसलिए पूरी की ग्रुपिंग यहाँ पर हुई पड़ी है। क्लिक करूँगा तो इस तरीके से आएगा, फिर से क्लिक करूँगा तो इस तरीके से वो शो होगा। तो मैं फिर से अनग्रुप करता हूँ, कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ, हटाता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर ग्रुपिंग कर रहा हूँ, यहाँ पर HR से रिलेटेड और नेम से रिलेटेड ले लेते हैं। यहाँ पर इन दो की ग्रुपिंग में कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि इनकेस आपका ये पूरा डेटा ऐसे हो तो आपको थोड़ा ही देखना हो ग्रुपिंग करके, तो आप इस तरीके से इसको हाइड भी कर सकते हैं ग्रुप के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए आप सेम वही ग्रुप पर क्लिक कीजिए यहाँ पर, और यहाँ तक देखिए आपको यहाँ तक ग्रुपिंग आ चुका है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये देखिए मेरा इतना डेटा हाइड हो जाएगा इस तरीके से। यदि आपको फिर से शो करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। किसी चीज़ को ये कॉलम वाइज ग्रुप करेगा और किसी भी रो को ये इस तरीके से हाइड करेगा। तो ग्रुपिंग आप रो वाइज भी कर सकते हैं और कॉलम वाइज भी कर सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए ये तो ये होगा कि जितना हम सिलेक्शन लेंगे उसके अकॉर्डिंग होगा। तो फिलहाल मैं हटा देता हूँ, यहाँ क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है ये सब टोटल में। सब टोटल देखिए क्या करता है, सबसे पहले सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर ओके कर दीजिए इस पर। सब टोटल पर जैसे सिलेक्शन लेके आप ओके करेंगे तो इसमें देखिए आपको अलग अलग चीज़ें दिखेंगी। देखिए पहला क्या दिखाई दे रहा है, डिपार्टमेंट। तो फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये इसने लिया हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखिए फर्स्ट कॉलम ही यहाँ पर है तो यहाँ पर भी फर्स्ट हो रहा है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, फोर्थ भी, यानी कि सारे हमारे जो हेडर वो शो होंगे इस वाले कॉलम में। और दूसरा काम ये यूज फंक्शन क्या होगा, यहाँ पर ये जो डेटा है वो सम होगा, यानी कि इस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सम होगा। और सम किसका हो, देखिए ऑलरेडी सैलरी पर सिलेक्टेड है यहाँ पर, तो हमारा ये जो सैलरी वो सिलेक्टेड है तो यही हमारा सम होगा यहाँ पर। बाकी यहाँ पर रिप्लेस कुछ नहीं करना, टोटल ऑटोमेटिकली यहाँ पर हुआ पड़ा है, कुछ नहीं करना, ओके कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर देखिए ओके करूँगा तो देखिए टोटल ग्रुपिंग यहाँ पर बन गई है। जो ग्रुपिंग यहाँ पर हुई है ये इस नेम के अकॉर्डिंग में अपने आप ही जितने भी यहाँ पे डिपार्टमेंट थे वहाँ पर ऑटोमेटिकली ग्रुपिंग कर दिया इसने। तो ग्रुपिंग डिपार्टमेंट को लिया था और सैलरी को लिया था। तो अभी देखिए यहाँ पर HR की जो टोटल सैलरी यहाँ पर देखिए कितनी दिखा रहा है, यहाँ पर 1,53,000, यानी कि इन तीनों को यहाँ पर सम कर दिया इसने, क्योंकि वहाँ पर भी फॉर्मूला क्या दिखा था दोस्तों हमने, सम। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए इस IT का भी यहाँ पर टोटल सम हो चुका है इस तरीके से। ये देखिए 2,40,000 इसका हो चुका है और इसका 1,53,000 हो चुका है। ठीक इसी तरीके से मैनेजर का भी आप देख सकते हैं दोस्तों, नीचे में इसका मैनेजर का भी यदि आप टोटल करते हैं तो इतना 1,32 हमारा हो चुका है। और ये ग्रैंड टोटल है जो सभी का है, यानी कि इसका, इसका और इसका, तो इन सभी का आपका ग्रैंड टोटल में इस तरीके से यहाँ आया हुआ है। तो ये दोस्तों एक ऐसी चीज़ है, यदि यहाँ पर आपके डिपार्टमेंट अलग अलग हो तो किस डिपार्टमेंट में कितने यहाँ पर नेम्स हैं उनकी यदि आपको सैलरी देखनी है या कुछ और भी देखना है डेटा के अकॉर्डिंग, तो किसी भी के अकॉर्डिंग, किसी के भी अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल्टर आप लगा सकते हैं। एक तरह का ये फिल्टर लग सका है, बट ये एज ए ग्रुपिंग लगा है, बस ये कह सकते हैं आप। तो इसमें सभी का टोटल दिखा रहा है दोस्तों, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे कितनी आसानी से चीज़ें हमें समझ में आ रही है। यहाँ पर देखिए मैं फिर से क्लिक कर देता हूँ। अभी आप चाहे तो डिपार्टमेंट को हटा के यहाँ पर नेम को ले सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं, बट यहाँ पर डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो डिपार्टमेंट वाइज, इसलिए ये शो इस तरीके से कर रहा है यहाँ पर। यदि मैं यहाँ पर नेम को ले लेता हूँ और नेम में क्या सम करना है और यहाँ पर क्या सैलरी रहने देते हैं, सम मुझे देखना है, तो यहाँ पर आप ओके कर दीजिए। यदि आप यहाँ पर ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर अब ये नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर ग्रुपिंग हो चुकी है। यहाँ पर देखिए यदि मैं ऐसे क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पर ये दिखेगा। और यहाँ पर देखिए रवि है, रवि का जो टोटल है वो कितना है, इतना है। यदि और भी रवि होते तो आपको और भी अच्छे से समझ में आता, बट यहाँ एक एक नाम के अकॉर्डिंग यहाँ पर टोटल यहाँ पर दिखा रहा है। बस जिस हिसाब से हमने यहाँ पर लिया हुआ था ये डिपार्टमेंट वाइज उस तरीके से काम करता है। तो अभी मैंने यहाँ पर कंट्रोल Z कर दिया है, बट आपको कंट्रोल Z नहीं करना है। आप इनकेस यदि इस तरीके से आप लगाते हैं इसको, देखिए मैं फिर से लगाता हूँ और यहाँ पर ओके कर देता हूँ। ये इस तरीके से था हमारा। तो आप ये क्या कीजिए, यहाँ पर सब टोटल पर क्लिक करने के बाद रिमूव ऑल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही सारा कुछ इस तरीके से आपका हट जाएगा। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे, ग्रुप और अनग्रुप करके किस तरीके से डिपार्टमेंट में जितने भी सेम नाम हैं उनके टोटल सम को देख सकते हैं, या फिर नेम के अकॉर्डिंग टोटल सम देख सकते हैं,
जो भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देख सकते हैं एज ए डिपार्टमेंट या फिर कुछ भी हो उसके अलावा डेटा के अकॉर्डिंग। तो यही हमारा ग्रुप अनग्रुप का यहाँ पर काम किया जाता है।